सर। हाँ, सो मेरा जो मकसद है कि सभी को जो रोड मैप मुझे मिला, मैं वो सभी को अगर दे दूं तो हम्म। एनीबडी कैन अचीव। सो इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक रिकॉर्डिंग की कि जब हम मजाक में लेते हैं ना कि क्या बात कर रही है कि सीईओ बना देगी सबको, मजाक में अगर आप लेंगे तो सीरियस नहीं हो पाएंगे, राइट? नहीं हो पाएंगे डेफिनेटली। तो सीरियस अगर होना है तो आपको कहीं ना कहीं तो बिलीव करना पड़ेगा। या तो बिल्कुल आप जो बता रहे हैं उसको बिलीव कर लीजिए, अपने मेंटर को बिलीव कर लीजिए, आप अपने वेलविशर को कर लीजिए, जो जिस पे भी आपका भरोसा है। सबसे पहले तो भरोसा अपने आप पे होना चाहिए ना। बिल्कुल। तो वो अपने आप अपने आप पे तो बहुत ज्यादा भरोसा है। हाँ जी। और तो और इसलिए टिके भी हुए हैं क्योंकि हम्म, आजकल जो जितना फास्ट पेस और जितना कॉम्पिटिटिव मार्केट है और जो सिचुएशन है आज की डेट में, आपको कहीं भी बने रहने के लिए, हम्म, उसके लिए अगर किसी को अगर खुद पे भरोसा ना हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस ना हो, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू डू दिस। तो यस। अगर कोई आज की डेट में कहीं पे है टिका हुआ, सस्टेन कर रहा है, तो ऑलमोस्ट आई थिंक ही इज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। यस यस। तो एक चीज और भी है कि कहीं इस कॉन्फिडेंस में हम दब ना जाए। होता ये है कि बर्डन लगने लगता है फिर लाइफ में बहुत सारा। तो हम्म। उसके दो तीन इंडिकेटर हैं, आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। जो मैंने फील किया है मैं आपको शेयर कर रही हूँ। वो ये है। तो या उससे पहले क्या हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एक दूसरे को, क्योंकि आज से पहले हम लोग बात नहीं कर पाए हैं। डेफिनेटली हम लोग ग्रुप पे इंट्रोड्यूस हुए, बात हुई, बट कभी भी कॉल पे बात नहीं हो पाई। मुझे याद है आपने कॉल भी किया था और मैंने बोला था मैं तो सब बीजू में बाद में कॉल करूंगा, और फिर मैं कर नहीं पाया। ठीक है, बता सकते हैं आप। यस। सो तो ठीक है, आई विल स्टार्ट। आई एम काशी झा, हम्म। और मैं I born and brought up in a small, small village of Jharkhand, हाँ। and now it's a district. They're called झारखंड, झारखंड के कौन डिस्ट्रिक्ट में, विच डिस्ट्रिक्ट? सिमडेगा। हाँ, सिमडेगा, ये राउरकेला के पास ही है। हाँ, राउरकेला उड़ीसा में पड़ता है। या या राउरकेला के पास ही है, बॉर्डर हाँ, डिस्ट्रिक्ट है। या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। हाँ जी, हाँ जी। तो सिमडेगा में वहाँ पे born हुआ, और मैंने अपनी 12th तक की एजुकेशन भी वहीं से ली। अच्छा। 10th तक गवर्नमेंट स्कूल से, हाँ एक ट्राइबल हाँ। डिस्ट्रिक्ट है गवर्नमेंट स्कूल से। हाँ और जी। जो मैंने 12th किया वो भी मैंने वहीं के जो जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहीं से किया मैंने। हम्म। एंड ड्यूरिंग दिस 12th, उस टाइम पे 12th बोलते थे, हाँ आजकल हाँ। तो बोलते हैं। जी जी। तो तो आफ्टर 10th 2 साल मैंने स्पेंड किया राउरकेला में। हाँ आपने राउरकेला बोला तो अब मैं उस पर आ रहा हूँ। हाँ। तो जो 2 साल मैंने वहां पे स्पेंड किया, आई जस्ट वर्क फॉर राउरकेला में? माई। हाँ राउरकेला में से? राउरकेला। हाँ राउरकेला ओ, में थे दो ग्रेट साल ग्रेट। 10th करने के बाद ही। और उसके बाद फिर आई जस्ट मूव टू दिल्ली। हाँ। फिर मैंने दिल्ली से अपना ग्रेजुएशन किया। हम्म। फिर मैं कुछ छोटे मोटे बहुत, आप जिसको बोल सकते हो कि आप कोई भी काम सोच लो, मैंने वहां से स्टार्ट किया बेसिकली, अच्छा। टू fulfill my daily needs, fooding, lodging and all. तो हाँ वहाँ से आई स्टार्टेड। और जब हाँ। 12th हुआ तो मैं कॉमर्स लिया था। वो पढ़ने के बाद मेरा एक्चुअली मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं बीकॉम कॉमर्स करूँ। तो वो चीज़ मुझे मिल नहीं रहा था सिमडेगा में, और हम्म राउरकेला में भी वो नहीं था उस टाइम पे। हम्म एक कॉलेज था वहाँ पे अच्छा, और वहाँ पे बीकॉम कॉमर्स नहीं था। सो आई मूव टू दिल्ली। हम्म। और फिर मैंने उसके बाद मैंने रेस्टोरेंट दिल्ली से किया, छोटे मोटे जॉब्स किए। अच्छा। और फिर सीखते 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 और हम्म मैं जहाँ से हूँ वहाँ पे हाय अरविंद, हम्म। इफ यू कुड पुट योर वीडियो ऑन, दैट वुड बी हेल्पफुल रियली। थैंक्स। मैं तो वीडियो वीडियो पे हूँ। या आर और यू नॉट एबल टू सी मी? आर यू एबल टू सी मी? या एनीवन हु इज जॉइनिंग हियर कैन सी हाँ यू। हाँ, अच्छा, अरविंद, अरविंद आप वीडियो ऑन कर सकते हैं यार। या
So then, yeah, in Delhi, yeah, while doing multiple things, I completed my masters as well. और पिछले 10 सालों से मैं स्टेबल हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन में जो कि एजुकेशन पे काम करती है. हाय अरविंद. हाय अरविंद, you are on mute. Good evening, everybody. Hi, Hi, good evening, good Arvind. evening. Yeah, good evening. How are you? Fine. Great, great. Great to hear that. Yeah. So I was telling my story to Sangeeta ji. Yes. So in Delhi, so that is past 10 years, I am associated with educational initiatives, private limited. And we actually work on educational assessment and research in India and outside India. और जब मैंने ज्वाइन किया था in 2013, तो I just joined as senior executive there. और फिर senior executive से फिर assistant manager. Which organization is this, Kasim sir? It's EI, Educational Initiatives. अच्छा. Educational Initiatives. And तो अब तक 3 से 4 बार प्रमोशन हुआ है and now currently I am working as program manager. वाह, वेरी गुड. प्रोग्राम मैनेजर हो गए, मतलब बड़ा सा प्रोग्राम चल रहा होगा. Yes. प्रोग्राम में देखिए कई सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, ठीक है. देयर आर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स. एक होता है प्रोजेक्ट मैनेजर जो कि एक प्रोजेक्ट को देखते हैं, एंड प्रोग्राम मैनेजर इज लीडिंग होलिस्टिक मल्टीपल प्रोजेक्ट्स. So you are on your way to go to the higher level, higher and higher level. Yes. I don't know. Yeah. Yes, of course, definitely. Let's wish for that, but yeah, definitely, I'm happy that you are trying to create a platform where people can, but people can enable themselves to being a leader and promote themselves in their professional life to the higher leadership roles. So I just like that. आज से पहले मैं ज्वाइन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि यू वोंट बिलीव, मेरे पास टाइम का बहुत ज्यादा क्रंच है, बहुत ज्यादा क्रंच है, मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता. एक्चुअली जो जिस सेगमेंट को मैं काम कर रही हूँ, मैं सबको तो इसमें नहीं इंक्लूड करती. मैं उन्हीं लोगों को कर रही हूँ ना जो किसी ना किसी वजह से अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर स्टक. मतलब आप एज ए पर्सन कहाँ पे ग्रो कर रहे हो, आप एज ए वर्कर ग्रो कर रहे हो शायद, बट ऐसे तो बर्न आउट हो जाओगे ना. सो आर यू पुटिंग समथिंग बैक? आपको किस लिए अगली पीढ़ी याद रखेगा? क्या आप अभी से शुरू कर रहे हैं वो काम करना? सो दैट इज व्हाई मुझे वो तंग कर रही थी क्वेश्चन, तो मैंने सोचा कि ये तो सबको तंग करने वाली है, तो इसलिए सोचा. और दूसरी बात जो मैं आपको बोलने वाली थी ना, कि आप अपने लिए भी कुछ सोचो, अपने खुद के लिए. काशी झा जो पैदा हुए वो बहुत यूनिक पैदा हुए, राइट, इस दुनिया में. आपके जैसा पहले ना कभी कोई हुआ ना बाद में, ये सबके लिए है. दुनिया में कोई भी किसका प्रेसिडेंस नहीं है, ना ही बाद में कोई होगा. सो यू आर द ओनली वन. अरविंद, you are the only one. Kashi साहब, आप you are the only one. Same goes for me also and everybody. तो अपने यूनिकनेस के लिए हम क्या कर रहे हैं? So it takes very little. उस दिन मैं अरविंद साहब को बता रही थी, और भी लोग थे, कि 1 का 365 टू द पावर अगर आप कर दोगे, फ्लैट चलोगे, तो वो 1 ही रहेगा, राइट. बस थोड़ा सा 1.01 का टू द पावर 365 निकालेंगे तो वो 37 कुछ हो जाता है. सो 3700 टाइम्स, 3700 टाइम्स आप ग्रो कर जाते हो अगर रोज थोड़ा सा कुछ अपने लिए करो तो. नाउ ये थोड़ा सा क्या करेंगे? सबसे पहले आपने बताया बड़ा सा पेन पॉइंट टाइम क्रंच है. आप देखो, आप खुद को एक सच्चाई बता दोगे ना, then you will be a different person tomorrow.
कल सुबह 5 बजे उठ के यू विल बी ए डिफरेंट पर्सन। मैं आपको बताती हूँ छोटा सा पॉइंट ये है कि जो 8 घंटे आपको मिलते हैं ना, उसमें बहुत सारे वो जो बैलून देखा है, बैलून को फुला देंगे इतना बड़ा हो जाता है, राइट? हाँ, 8 घंटे के लिए 8 घंटे किस चीज के लिए मिलते हैं जो आप बता रहे हैं? 8 घंटे नॉर्मली वर्किंग प्रोफेशनल के लिए 8 घंटा होता है, वही बता। नहीं, इट्स नॉट देयर, सो I'd like to share my points here हाँ on working hours. I don't know what to say, yeah, but मैं नहीं बताता नहीं, हूँ कि मैं अपना बता देती हूँ, फिर हम बात करेंगे, हम बात ही करने के लिए यहाँ है, राइट? तो मैं ये बोल रही हूँ कि मैं किसी पॉइंट पे यही करती थी, मतलब सुबह से 9 बजे से लेके मैं रात के 1 बजे तक काम कर रही हूँ, पता चला, ठीक है? तो किसी ने मुझे बताया कि देन यू आर नॉट एफिशिएंट बिकॉज यू आर नॉट एबल टू वर्क विद इन योर आवर। तो मैंने उनको बोला कि आई लव माई वर्क, उसको मैं पहले से करके रखना चाहती हूँ, दैट इज व्हाई आई डू दिस वर्क। एक्चुअली मैं वही था, एक्चुअली आई लव माई वर्क सो मच कि सब पहले करके रखती थी ताकि डेडलाइन मुझे ना तंग करे। मतलब मान लीजिए कि महीनों बाद मुझे देना है, 1 महीने बाद मुझे देना है, तो मैं आज से रेडी हूँ। तो वैसे वाले रहने से मुझे थोड़ा सा शांति मिलती थी। तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले से काम करके रखोगे, दैट इज फाइन। लेकिन क्या है कि ऐसे तो काम खत्म नहीं होंगे ना आपकी जिंदगी में, तो आप हमेशा ही प्रिपेयर रहोगे 1 महीना पहले। उसके लिए यू आर गोइंग टू गो ओवरबोर्ड कि सुबह से लेके शाम तक काम कर रहे हैं, अरे बहुत सारा काम कर रहे हैं और बहुत सारी प्रोडक्टिविटी है, तो आप बहुत खुश हो। एक्चुअली मैं खुश हूँ, मतलब वर्कोलिक अगर आप हैं तो आप बहुत खुश होंगे, आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल। बट देन क्या होता है कि वही सेम चीज पे आके मैं अटक गई कि अपने लिए क्या किया, हाउ एम आई स्टैंडिंग आउट। हमारे जैसे बहुत सारे मैनेजर और बहुत सारे ये और बहुत सारे हैं, हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम देम। ये जब सोचा तो जो मैंने काम किया था ना, मेरे काम करने के तरीके से बहुत सारे लोग इम्प्रेस्ड हैं। सभी कोई बोलता था कि हम जब परेशान हैं अपने काम को लेके, आप कैसे आराम से बैठे हुए हो सारा काम खत्म करें। अरे भाई, अभी आराम से बैठने के लिए मैंने इतनी सारी मेहनत जो की है, लेकिन वो उससे क्या हुआ, क्या मैं खुद को दे पाई वो पहचान? सिर्फ एक पहचान मैं दे पाई कि आई प्लान वेरी वेल। अब मैं प्लान को उसका सेकंड, मतलब जैसे सेकंड जनरेशन दिया, वो ये कि 8 घंटे का काम मैं 4 घंटे में खत्म करूंगी। एक्चुअली वो उसमें बहुत सारे लीकेजेस हैं हमारे काम में, क्योंकि हम डिपेंडेंट है बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे टीम से काम करते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि आप ही काम कर रहे हो और बाकी सारे अपने अपने इंडिपेंडेंटली, ऐसा नहीं है। किसी का काम होगा तो आपका काम आगे बढ़ेगा, फिर ऐसे है। तो देन क्या क्या है कि आप डिपेंडेंट हो जाते हो, उसका काम जब तक नहीं हुआ आपके कलीग का काम, तब तक आपका काम आगे नहीं बढ़ा, शायद ऐसे हो। तो इसमें क्या है, लीकेजेस काफी हैं। तो इसी को अगर हम सिस्टमेटाइज कर दें, और ये वो एक दिन में नहीं होगा। सबसे पहले तो आपका डिसीजन ही बड़ी भारी बात है। आपने नहीं अगर डिसीजन लिया, इसको एक्सेप्ट ही कर लिया, तो वो कभी चेंज होने वाला नहीं, राइट? तो सेकंड आपका ये होना चाहिए कि 8 घंटे का काम आप 4 घंटे में खत्म कीजिए। खत्म अगर नहीं करेंगे, काम तो है, सब कुछ है, आपका आपकी सिग्निफिकेंस भी उसी से है, बट अगेन व्हाट आर यू टुमारो, जब आप इस पोर्टफोलियो को नहीं हैंडल कर रहे होंगे, शायद रिटायर हो गए, उसके बाद क्या, हु आर यू? सो वो पहचान आप अभी से बनाए, ऐसा मुझे लगा, तो मैं बोल दी, आप अभी बोल सकते हैं। थैंक यू। सो दो तरह के काम होते हैं। सो पहले तो मैं 8 घंटे की जॉब पे आऊंगा, 8 hours जॉब। सो आई थिंक दिस इज प्योरली सुटेबल फॉर द फैक्ट्रीज। जो फैक्ट्रीज होती हैं या कॉल सेंटर्स, बीपीओस,
मल्टीनेशनल एजेंसीज जिनका इस तरीके से काम चलता है शिफ्ट्स में। पहली शिफ्ट हुई 8 घंटे का एक शिफ्ट, 8 घंटे का दूसरा, 8 घंटे का तीसरा शिफ्ट। ठीक, दैट इज वन, जहाँ पे यू कैन एक्सपेक्ट कि 8 घंटे का काम होगा। सेकेंड थिंग लाइक गवर्नमेंट जॉब्स, बैंक बैंक खोलने का टाइम, बंद होने का टाइम वो फिक्स है। कोई बैंक से निकलता है उसके बाद वो कोई काम नहीं कर सकता, चाह के भी नहीं कर सकता, और ना ही उसको कुछ आएगा करने के लिए। ठीक है, और जब वो बैठेगा उससे पहले भी नहीं होगा। सो वो टाइम फिक्स है। तो इन केसेस में हमें बोल सकते हैं कि ठीक है हमारा टाइम फिक्स है 8 घंटे का। या फिर हम थर्ड थिंग पे जाते हैं जो अ, हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल लेबर्स हैं जो काम करते हैं, हम जो आपका घर बना होगा, कभी आपने कुछ काम करवाया होगा, आपके यहाँ लोग आए होंगे काम करने के लिए, आप लेके आए होंगे मजदूर, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनका टाइम होता है इतने बजे जाएंगे, 5 बजे खत्म करेंगे या 6 बजे खत्म करेंगे, और वो बजते ही चाहे काम कितना भी हो वो हाथ धोएंगे और निकल लेंगे, अभी याद नहीं, अब तो हम कर देंगे। सो इस टाइप के काम में तो टाइम फिक्स होता है। Where I am working is totally different. I am talking about the social sector. और सोशल सेक्टर का काम बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, जहाँ पे सबसे पहला जो फर्स्ट डिफरेंस है दैट इज टाइम बाउंडेशन की मैं बात कर रहा हूँ, कि वहाँ कोई टाइम नहीं होता। और टाइम इसलिए नहीं होता क्योंकि द काइंड ऑफ वर्क यू डू, द काइंड ऑफ पीपल यू हैंडल, और द काइंड ऑफ बेनिफिशियरीज यू वर्क फॉर, सो सबका टाइम अलग अलग होता है उसमें, yes, I agree. someone will start from the early morning, someone in the day नहीं time, नहीं, वो अर्ली मॉर्निंग का नहीं बताया ना काशी साहब, मैं मैं आपको कह रहा हूँ। तो सो अगर आप इतने अलग अलग तरीके के लोग हैं समझो, और आप उन सबको कैटर कर रहे हो अगर, तो फिर आपका टाइम तो हर एक टाइम में जाएगा। आज का दिन का आप मुझे एग्जांपल दे सकते हैं? मैं एक्सेल शीट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, राइट? चलिए ये करके देख लेते हैं। सो इज इट ओके इफ वी डू दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज? हाँ हाँ बिल्कुल, आई एम रेडी फॉर एनीथिंग, हाँ, तो फिर आपके लिए मोर देन हैप्पी टू डू। हाँ, सो दिख रहा है ना सबको एक्सेल शीट? एक या आई कैन सी दैट, एक्सेल शीट यू आर नॉट एबल टू सी? आई कैन सी दैट। अच्छा अच्छा, ओके। तो काशी साहब का ये है शीट। हम पहले ऊपर जाएं, आपका देख सकते हैं। सॉरी, हम वो आपका देख सकते हैं कि जो हमने लिखा था। आपने कुछ लिखा था क्या चैट में? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका देख सकते हैं क्या जो आपने लिखा है, जो आपका एक्सेल नहीं सीट है। नहीं, वो तो मैंने कुछ और लिखा था। मेरा एक्सेल शीट भी आप देख सकते हैं। यस, ये हाँ अगर हाँ, आप देखना मैं चाहें। वही कर, यस यस, डेफिनेटली, बिकॉज आई थिंक मैं बहुत सारी चीजें सीख सकता हूँ इससे, है कि हाँ नहीं। हाँ, जरूर जरूर जरूर, ये करेंगे। ये मेरा एक है, जो मेरे मेंटर हैं, उनको उनको चाहिए था कि मैं लास्ट 7 डेज में क्या काम की, तो मैं एक एक दिन करके उनको बता रही थी। तो ये प्लानिंग मेरे सुबह से हो जाती है 6 बजे से। तो ये नॉट अबाउट ओनली वर्क, ये मेरा पूरा दिन का क्या हिसाब किताब है उनको चाहिए था, तो मैंने ये बताया। अभी अभी आपने देख लिया क्या सारा कुछ? आई अब मैं बताते बताते चलूं? एम इन द मिड वे। हाँ, हाँ, मैं मैं सुबह नॉर्थ ईस्ट मैं नॉर्थ ईस्ट पे पहुंच गया हूँ आपके रूटीन के हिसाब से। नॉर्थ ईस्ट। 9:30 तक मैं पहुंच गया हूँ, जब आप अच्छा, मेट्रो, 9:30 तक हाँ, तो मेट्रो। या जब आप मेट्रो से ट्रैवल करके, हाँ, मेट्रो मुझे 30 मिनट्स मेट्रो का ट्रैवल के बाद वाला, हाँ वो मैंने। बाद वाला। फिर मुझे ये 30 मिनट्स लगता है वहां से पैदल चल के ऑफिस तक जाते हुए। तो ओ, उस टाइम में मैं फॉर्मेशन करती हूँ। एक मेरा मेट्रो कार्ड है, उसको पकड़ते ही मेरे फॉर्मेशन अपने आप शुरू हो जाते हैं। कुछ मैंने अपने खुद को ऐसे प्रोग्राम किया है। उसके बाद 10 से 7 बजे तक मेरा ऑफिस टाइम होता है। तो वो ये इसमें वो ट्रैवल टाइम इंक्लूडेड है। आप लौटते वक्त मैं क्या क्या ट्रैवल करती हूँ नहीं लिखा है फिर, ठीक है? तो मैं 6 बजे निकलती हूँ, 7 बजे तक घर पहुंचती हूँ।
फिर 7 से 7:30 तक मैं डिनर करती हूँ और गेटिंग रेडी फॉर इवनिंग, जो ये आपका अभी मैं क्लास तो आप 9 बजे निकलती हैं एक्चुअली घर से, राइट? घर से 9 बजे निकलती हूँ, और आप वापस 7 बजे पहुंचते हैं? 7 बजे पहुंचती हूँ, इसमें ट्रैवल टाइम इंक्लूडेड है। 6 बजे 7 मैं बजे तक आप पहुंच जाते हैं, है ना? पहुंच जाती हूँ। हाँ, सो ठीक है, फिर 9 to 7 मतलब 10 आवर्स। हाँ हाँ, 10 आवर्स, 10 आवर्स, नॉट 8। नॉट 8। या मतलब अगर 9 बजे से अगर 7 बजे तक आप पकड़े तो 10 नॉट, घंटे। हाँ 10 घंटे, लेकिन उसमें वर्क मेरा एक्सरसाइज टाइम, मेरा एफर्मेशन टाइम, मॉर्निंग रूटीन टाइम, ये सब इंक्लूडेड है, राइट? तो वो हो गया। और फिर गेटिंग रेडी फॉर इवनिंग, इसमें मैं डिनर कर लेती हूँ और फिर रेडी होती हूँ मेरा क्लास करने के लिए, जो मैं पहले सीखती हूँ फिर सिखाती हूँ। आपके पास जो मैं अभी आई हूँ तो इसमें कुछ सिखाना है, तो इसके पहले मैं एक क्लास करती हूँ। जो मेरे 12 मेंटर हैं उनमें से किसी ना किसी का एक क्लास होता है। उसके बाद ये जो आपके पास ईमेल्स पहुंचते हैं या फिर एफबी में, फेसबुक में मैं जो लाइव करती हूँ वो आधा घंटा चलता है। उसके बाद ये एक और क्लास होता है 8 से 9 बजे तक, ये हफ्ते में एक दिन होता है। ये 13th को जो हुआ था वो मैंने लिखा है। और ये दूसरा क्लास है 9 से 10 बजे तक। और ये तीसरा क्लास है 10 से 10:30 बजे तक। और इसके बाद मैं जर्नलिंग करती हूँ और फिर मैं सोई। तो ये 13 तारीख का है, राइट? ग्रेट ग्रेट। हाँ आपका टाइम बहुत ही स्ट्रक्चर है। आप मुझे 8 से 10 वाला चीज, दो चीजें आप मुझे वो थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं क्या? हैकाथॉन और एमएमसी कॉल क्या है? ये मेरे एक मेंटर का एक कॉल होता है जो 1 घंटे वाला, ये एक्चुअली 4 घंटे वाला कॉल होता है। अच्छा। तो इसका मैं कई बारी इसको अटेंड कर चुकी हूँ, इसीलिए जो मुझे इम्पोर्टेंट टाइम लगता है 4 घंटे में से जो घंटा मुझे इम्पोर्टेंट लगता है मैं वो वाला अटेंड कर लेती हूँ। तो 13 तारीख को मैंने 8 से 9 बजे वाला कॉल अटेंड किया था। और ये मेरे दूसरे एक मेंटर का कॉल है जो मैंने किया था, जो 13 तारीख को हुआ था, ट्यूसडे को। और उन्हीं का एक रिव्यू कॉल है लेवल 2 में, उनका दूसरा एक कोर्स है, उसका रिव्यू कॉल 10 से 10:30 बजे तक था। और उसके बाद ये जर्नलिंग था। गॉट इट। हाँ, तो अभी जैसे आप आप मेरा नाम लिख सकते हैं, काशी झा। डोंट राइट साहब, हु इज साहब? साहब तो एक ही बैठे हैं। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, काशी झा लिख या देते हैं, ठीक है। तो ना अभी आज का डेट लेते हैं अरविंद। आप ना, आपका सीईओ का जर्नी ये भी है पार्ट ऑफ दैट, सो इसीलिए मैं आप एक्चुअली मैंने पढ़ा था, हाँ सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैंने आज ही ग्रुप में पढ़ा था कि अरविंद को अगले 3 साल में सीईओ बनाना है। हाँ तो सो मैं, मुझे बहुत ज्यादा ना क्यूरियोसिटी हो गई यार। ठीक है, ऐसा क्या है, चलो जाते हैं। बट अभी तक अरविंद ने कुछ नहीं बोला है। तो मैंने अरविंद बोल चुके हैं पिछले आई वुड लव हमारे टू पास। हियर अरविंद कि ठीक है, अरविंद का भी इंट्रोडक्शन हो जाएगा तो थोड़ा सा हम उसके बाद करेंगे जो प्लान करेंगे बनेगा ना तो हम लोग समझ पाएंगे कि किस बेस पे बात हो रही है ना, व्हाट इज स्ट्रक्चर एंड द बेस, अभी। जिसके ऊपर हम लोग बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। जस्ट इंट्रो, 1-2 लाइनर्स, यू नो। हाँ, सो अरविंद आप अनम्यूट करेंगे और अपना इंट्रो दे देंगे प्लीज। आप म्यूट पे हो। Pajali, in my mobile battery is low, so I am put in chargers. After that, I was तो speaking. मैं Okay. आपकी तरफ से आपका इंट्रो दे दूं? No, okay, no. I will give. No issue. ओके ओके प्लीज। No, my name is Arvind Kumar. Presently, I am working as a senior manager in my company. This is a printing related company. Books printing is there. My first job was in the my first job. This is my third job, and my first job I have left in April 2022. This is my third job, and in first job I got a placement from my college only. In 2009 pass out. I am from BTech, from printing technology. From 2009 to 2022, same company I have worked. My from starting when we have joined the
before join the college, I always read about CEOs and something. So my dream was to become a CEO of the company. And when I join as a training in my company, I always think what qualities and traits and skills CEO needs. So in my company, when in my first company, to become a manager very difficult, because my person whom I work under them, they didn't become managers, but I become manager. After they left the company, now he is managers. So I work hard. Madam really told. So even I am working as a planner. So I go to office at 7 a.m. and came to my home 9 p.m. Almost more than 12 hours I have worked from last 13 years. Nowadays also, I already informed my schedule is also hectic. So nowadays also I'm going to office at 7:30, leave my home, or reach my home at 9:30. So during that period, I realized that I have to do some. I have to work on the skills so I can finish my work on time. So give to improve my personal mastery. You can say inner world. So we can finish my time, finish my work within the time periods in 9 to 6 p.m. So I can write books to give the experience to new generations. So what I am suffering, so give all those things already discussed to Sangeeta ji yesterday. So I have a dream to become a CEO. Also, I want to take the pain also, not only dreams. So that's why I have taken the calculated risk to I left the company where I was the managers, and this is a very big company. Presently, I am working as a Lala company. Already informed to Sangeeta ji yesterday. So there I am facing a lot of problems. So because people are not educated there, so there is no systems. So I am not performing my expectations. My always key, if the company give me the payment for X, I want to give him 10x. This is the only my aim. So I can serve more better to my company also. I want to double my turnover to my company. Even I have conveyed this message to my owner also. But really, I am not happy with my performance in my company because I am not giving my full potential. Because people are not working in team. Also, people are not educated. These are the new problem I am facing. So I always think that if God is given me opportunity, that means there is something to learn new things to face the future's problem. So these are the issues I am facing, and this is my dream to become a CEO of the company. Thank you so much, Arvind ji. Just one a quick question. You said that currently you are in a very small company, Lala type company. Could you please name it? Name of the company? Yeah. Name of the company, New Tech Printing Press in Ballabgarh. Okay, in Ballabgarh. So, and just one thing is coming to my mind. Any Lala company can't make you the CEO of the company because they'll always be CEO of the company. Yeah, you're right. And second thing, if not there, how can you be? How can you become a CEO? So I will change the company. I will starting your own business. Yeah. No, I will change the company. No issue. Starting your own business. That's the best way to become the CEO. Actually, one CEO is the employee still. So CEO हमेशा employee होता है, right? आप अपने कंपनी के हो, मतलब अपने कंपनी में CEO का जॉब लो या फिर किसी दूसरे कंपनी में CEO का काम करो. CEO is an employee always. He has to report to the board. तो आप अभी हमारा जो डिस्कशन अरविंद के लिए था वो सिंपल था, क्योंकि मैंने एक गाइडलाइन दिया था मेल में सबको. काशी साहब आपको भी मिला होगा, अरविंद को भी मिला होगा. आप उस लिंक में अगर क्लिक किए होते तो उसमें 3 सीक्रेट थे. उसी पे हमको काम करना है, राइट? अरे मैंने वो देखा नहीं. हाँ तो वो देख. हाँ, तो सबसे पहले तो ये है
कि I have click on this link, but YouTube channel I opened. YouTube का नहीं है अभी, आज के नहीं, परसों उस दिन जब हमारा देखिए, डिस्कशन, जिनको सीईओ बनना है उन्होंने भी वो देख नहीं पाए हैं। हाँ हाँ, तो यही तो मैं बोल रही हूँ, आप सभी कोई सीईओ बन सकते हैं, छोटी छोटी चीजों को अगर आप मतलब नजर में रखें तो। नहीं ओपन हुआ तो इमीडिएटली आपको कम्युनिकेट करना चाहिए था। सीईओ हैज ना कम्युनिकेशन स्किल बहुत तगड़ा होता है, इमीडिएटली ही गेट्स हिज वर्क डन, ही और शी। नाउ डिड यू डू दैट? अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप नहीं बन पाए, अब भाई एक बार हो गई गलती तो उससे नहीं बोला जा सकता है ना। सो यू कैन रिप्लाई ऑलवेज बैक कि ये नहीं काम कर रहा है तो मुझे पता चलेगा। आज तक तो मुझे किसी से कोई रिप्लाई नहीं मिला, राइट? सो बी रेस्पेक्टफुल ऑफ द पर्सन हु इज सेंडिंग मेल, उसका टाइम जा रहा है, बी रेस्पेक्टफुल। सेकेंड, आप किसी ने भेजा है, आपने मेल देखा, पढ़ा, उसमें कुछ काम नहीं कर रहा है, हाउ वुड यू गेट दैट इफ यू ओंट ना कुछ मांगोगे नहीं? आपको मांग लेना चाहिए था कि दिस इज नॉट वर्किंग, तो मैं देखती कि भाई क्या नहीं काम कर रहा है। क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ, क्या मैंने अभी अभी शिफ्ट किया है मालवीय नगर से मयूर विहार, तो मैं देख रही हूँ मेरे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं ओपन होते, क्योंकि वो गूगल डॉक्यूमेंट होते हैं, गूगल कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इसलिए ओपन नहीं होते। तो हमने साउथ दिल्ली क्यों छोड़ दिया बाय द वे? और नहीं नहीं, कुछ ऐसा हो गया कि वो लैंड लेडी जो थी, मुझे 7-8 दिन का टाइम दिया था कि उनको कुछ प्रॉब्लम आ गया, माय personal गॉड, problem। 7-8 दिन। हाँ, तो फिर आप देखिए कि दिल्ली में घर मिलना कितना मुश्किल होता है, लेकिन प्रॉब्लम उनको भी इतना भयानक सा था ना कि हम छोड़ना पड़ा कुछ करके। सो इट वाज लाइक दैट। सो नहीं खुल रहा है तो फिर आप वो बोल दो। सो कम्युनिकेशन तो एक चीज है। दूसरा चीज जो आज मैं डिस्कस करने बैठी थी, अगर आप वो देख लेंगे अरविंद, तो आपको पता चलेगा कि मैं उसमें 3 चीजों के बारे में ही बात करती हूँ। 3 चीजों का ही ख्याल आपको रखना है। एक, सबसे पहले है कि लीडरशिप ग्रोथ, मतलब आप पोजीशन में आए चाहे नहीं आए, अभी सीईओ चाहे बने चाहे नहीं बने हैं, आप सीईओ जैसे बिहेव करोगे, बिहेव करना स्टार्ट करो, एक्ट एज इफ यू आर द सीईओ। कौन मना करेगा आपको? नोबडी। एक्चुअली लोग हैप्पी होंगे कि आप ऑलरेडी, क्योंकि उसमें खाली आपको दिखाने की बात नहीं होती, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने की भी बात होती है, राइट? और आप बोलो कि आप में वो कैपेबिलिटी है कि यू आर द सीईओ ऑलरेडी, राइट? तो उसको मैं लीडरशिप ग्रोथ बोलती हूँ। सेकंड मैं बोलती हूँ क्या, कि आप लीगेसी, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले काशी साहब को भी बोल रही थी, कि आप अभी पोजीशन में हैं, सीईओ हैं। सीईओ कब तक है? 60 ईयर, मतलब रिटायरमेंट एज तक है। उसके बाद क्या? तो आपको लोग कैसे याद रखेंगे? एज ए सीईओ याद रखेंगे, या फिर किस तरह से याद रखेंगे? आपका एक ड्रीम होगा, तो उस ड्रीम पे अभी से काम करना शुरू करें, ठीक है? तो वो है सेकेंड और बेसिकली। और थर्ड है कि आपका जो यूनिकनेस है, भाई हाउ डू यू स्टैंड आउट? क्योंकि बहुत सारे लोग शायद सीनियर मैनेजर हैं, बहुत सारे लोग प्रोग्राम मैनेजर हैं, बहुत सारे लोग जो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। इस दुनिया में एक दो तो नहीं है ना, लाखों में होंगे। नाउ हाउ डू यू स्टैंड आउट? कुछ तो होगा आप में, ऑलरेडी यू स्टैंड आउट, बट क्या आपको पता है? क्योंकि आप यूनिक हो, इसीलिए आप जो भी करते हो ना वो यूनिक ही होगा। बट आर यू कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ कि आप कुछ यूनिक काम करते हो जो कोई नहीं कर सकता? ये कन्विक्शन हमें है नहीं, क्योंकि लोग दबाने वाले तो बहुत मिल जाते होंगे, आप सबको भी मिलते हैं, मुझे मिलते हैं, आपको मिलते होंगे, आपको मिलते होंगे। हाँ बताएं। मैं एक चीज बोल रहा था, ये आपने बोला दबाने वाली बात पे मैं आता हूँ। मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, मैं 10 साल से हूँ, मैंने ऑलरेडी शेयर किया। जैसे अरविंद जी भी, उनकी भी जो लास्ट कंपनी थी, उन्होंने ऑलमोस्ट 10-12 साल दिए वहाँ पे, और अभी उन्होंने छोड़ा है रिसेंटली। तो मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, मैं तो इतना कॉन्फिडेंट रहता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ सही है। बट आज से नहीं, जब मैंने सीख लिया, मैंने पूरा समझ लिया, ऑर्गेनाइजेशन को समझ लिया, कल्चर समझ लिया, वैल्यू समझ लिया, एथिक्स समझ लिए,
ऑर्गेनाइजेशन के जो विजन और मिशन है वो समझ लिए, टीम बना दी, सारी चीजें हो गई। और उसके बाद से मेरा ऐसा हो गया कि आप बिलीव नहीं करोगे, आज के डेट में भी, जबकि कोविड वोविड सब चल रहा है, पिछले 3 साल में मैंने 4 बार रिजाइन मारा है, 4 बार, 4 टाइम्स। और वो एक बार भी एक्सेप्ट नहीं हुआ। एक बार एक्सेप्ट हो गया, बट जो होता है ना फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, उससे पहले वो सब कुछ गायब हो गया सडनली। तो वेरी गुड। मतलब प्रॉब्लम ये है कि कंपनी हाँ, जाने भी नहीं दे रही, जाने नहीं दे रहे। हाँ, आप कहाँ से? जाने भी नहीं दे रही। लेकिन मैं जहां जाना चाह रहा हूँ ना, अगर डिविजन ऑर्गेनाइजेशन, मैं क्लेम कर रहा हूँ कि आई एम कैपेबल फॉर दैट, आई एम ऑलरेडी डूइंग दोस थिंग्स, उसको उसको विदाउट एनी रीजन ऐसे किया जा रहा है कि नहीं यार देखो, कुछ तो चलिए है, चलिए, कुछ तो उसको है, कुछ तो है उसको उनको। भी सॉल्व कर लेंगे काजी साहब, कोई बात नहीं है। एक और चीज मैं बताऊंगी, जो लीडरशिप ग्रोथ है ना, उसके कई सारी चीजें जो आपके आ रही हैं, वो छोटे छोटे ट्विक्स हैं, बस आप कर लो, ठीक है। क्या नाम है? डॉग है क्या? मेरे, सॉरी? दो डॉग है मेरे पास, हाँ, क्या नाम है? सू एंड सेडो, SUE। स्टूडेंट स्यू शैडो। एंड शेडो, हाँ। स्यू एंड शैडो। हाँ ओके। जी। तो ये छोटा छोटा, मतलब वापस आता है, ये छोटा छोटा अगर आप ट्विक कर लोगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि जैसे सबसे पहले जैसे मैंने काम करना शुरू किया था, तो आप एक दिन का ना, जैसे मैंने लिखा था कि यहाँ इस टाइम तो ये किया, तो वैसे ही आप एक दिन ना खुद का अपना लिख लीजिए, ठीक है। तो आप खुद ही उसमें डिसाइड कर लीजिए कि कहाँ पे आप आपका टाइम जा रहा है। तो वो टाइम क्या CEO का टाइम है, CEO का काम करने का स्टाइल है, तो आप एज ए स्ट्रेटेजिक पर्सन, CEO का काम क्या होता है, स्ट्रेटेजी बनाना, प्लानिंग करना, राइट। 80% ऑफ टाइम आपका स्ट्रेटेजी और प्लानिंग में जानी चाहिए। क्या जा रहा है आप देख लो ये। और दूसरी बात ये है कि आज तक 90% लोगों की नौकरी स्किल की वजह से नहीं गई, एटीट्यूड की वजह से गई। देख लो आप ये, यहाँ पे भी थोड़ा सा हम्बल होने की बहुत जरूरत है, क्योंकि मैं अगर यूनिक हूं तो मेरे बगल में बैठा हुआ बंदा भी यूनिक है, और जो मेरे को परेशान किए जा रहा है, जिसकी वजह से मैं बेहद परेशान हूं, वो बंदा भी यूनिक है। ऑफ कोर्स। और क्यों वो परेशान कर रहा है भाई? वो इसलिए परेशान कर रहा है क्योंकि शायद ये आपकी जगह नहीं है। आपने वो गाना सुना, महफिल ये नहीं तेरी, क्या है एक बंदा, चल आगे चल, राइट। तो आपको एक नज देता है यूनिवर्स कि दिस इज नॉट योर प्लेस, यू आर मेंट टू बी ए बिगर प्लेस, एट ए बिगर प्लेस। वो कैसे होगा? अगर आप कुछ भी प्रॉब्लम हो उसको झेल के बैठे हुए हो, देन और भी प्रॉब्लम देगा, जब तक आपके हाथ पैर जलने लग जाते। जब जलेगा तो आप ऑटोमेटिक वहां से कूद पड़ोगे ना, राइट। अभी तो मतलब मैं जस्ट ऐसे ही एग्जांपल दे रही हूँ, मैं पर्टिकुलरली किसी को नहीं बोल रही हूँ, प्लीज पर्सनली मत लेना। ये मैं झेली हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ, और चूंकि मैं झेली हूँ और ये सब इनसाइट्स हैं, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि ये गलती आपसे ना हो। ये क्या करता है, बहुत टाइम ले जाता है। मुझे 12 साल लगे एक कंपनी को छोड़ के दूसरी जगह जाने के लिए। क्यों? क्योंकि वही सारी गलती बारी बारी हो रही थी। मुझे लगा 90% मैं सेव करती हूँ कंपनी का बजट, जो अदरवाइज जाता, टाइम सेव करती हूँ इतना, जो इनको 3 महीने लगते उसको मैं 15 दिन में करके देती हूँ। फिर भी इनको क्या प्रॉब्लम है, राइट। और ये 12 साल तक चलता है कि मैं ऐसे कर रही हूँ, मैं सोच कुछ रही हूँ, बट दैट वाज नॉट CEO's जॉब। मैं CEO की तरह नहीं सोच रही थी, एंड पीपल वर एक्सपेक्टिंग मी टू थिंक लाइक ए CEO। ऐसे अगर हो रहा होगा तो मिसमैच तो हो गया ना एक्सपेक्टेशन में।
आपका बॉस कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, बॉस का बॉस कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, और आप कर कुछ रहे हो क्योंकि आपने समझा कुछ है, राइट। तो वहां पे देखिए थोड़ा सा, क्योंकि जब कम्युनिकेशन होता है या फिर आप में कुछ अच्छी चीजें आ जाती है ना, सबसे ज्यादा फायदा आपके बॉस के बॉस को होता है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखना कि उस बंदे को आपके बॉस का रिप्लेसमेंट मिल गया, इसलिए थोड़ा सा कम हेडेक उसको रहेगा, क्योंकि दो लोग हो गए ना, बॉस का काम भी आप कर ले रहे हो, और बॉस को इसलिए फायदा हो रहा है कि वो आराम से आपके साथ शेयर कर सकता है। अभी अगर आप कैपेबल नहीं होते तो शेयर करता क्या, शेयर करने के लिए उसके पास कोई था ही नहीं, तो वो खाली पेली एक्स्ट्रा कुछ बर्डन भी ले लेता होगा। अब क्या करता है, अपना बर्डन भी वो आपको सरका के बैठ गया, मतलब वो कंफर्ट लेवल आपने उसको दे दिया। तो आप कुछ दिन तक झेल लोगे ये सोच के कि मजा आ रहा है, बॉस का रिप्लेसमेंट बन रहे हो आप, ये लेकिन आपको थोड़े दिनों बाद परेशान करने लगेगा। परेशान इसलिए करने लगेगा कि आप कौन हो, आपके डायमेंशन कितने हैं, आपका हेल्थ गोल क्या है, मैं अगर पूछूं आपका रिलेशनशिप गोल क्या है, आपका इमोशनल गोल क्या है, आपका स्पिरिचुअल गोल क्या है। ये सब में आप खुद को एक मार्क दें आउट ऑफ नो कितना भी, 10 स्केल में आप खुद को मार्क करें तो आप खुद ही देख पाइएगा कि कई सारे गोल्स या फिर कई सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपके पूरे नहीं। सो व्हेन यू आर, हर एक कोई 10 आउट ऑफ 10 खुद को दे ही नहीं सकता आज के दिन में, लेकिन आप एक रीजनेबल तो कुछ दोगे कि नहीं दोगे। अगर मान लीजिए आउट ऑफ 10 आपके 2-3 आ रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर स्पेस में, तो आपको नहीं लगता कि वहां पे थोड़ा सा और देना चाहिए सर, तो आप वो खत्म हो जाएगा कैसे। जैसे मान लीजिए कि हेल्थ है, आप परेशान हो किसी वजह से, शारीरिक कुछ बीमारी है या फिर आपको अनईजी मतलब हेडेक ही हो गया, मान लीजिए सर दर्द हो गया, काम कर पाओगे क्या। एंड सर दर्द क्यों होता है, सर दर्द क्यों होता है, कोई बता पाएगा क्यों सर दर्द होता है। उसके कई रीजंस हैं। हाँ बताएं। ऑक्सीजन की कमी, पानी, Unnecessary. ऑक्सीजन की कमी, पानी की कमी, स्ट्रेस, नींद का पूरा ना होना, और अरविंद जी कुछ बता रहे थे। टेंशन। Unnecessary thoughts. Unnecessary thoughts. अननेसेसरी थॉट्स, तो आप देख रहे हैं आप मतलब ये सारी चीजें को मना कैसे करेंगे। आप तो ऑलरेडी ओवरवर्क्ड हो ना आप लोग। 7 बजे से अगर आप घर से निकलते हो अरविंद जी, तो क्या ही होता होगा आपके नींद का, आप जल्दी उठते होंगे, जल्दी ही काम खत्म करते होंगे। बच्चों को टाइम देते हैं कि नहीं देते हैं। आपका बच्चा उस दिन परेशान कर रहा था तो उसको भी तो टाइम चाहिए, आपने नहीं दिया इसलिए वो परेशान कर रहा होगा। इस यही टाइम है, घर भी आए हैं पापा और जो है वो बैठे हुए पता नहीं किसके साथ गप मार रहे हैं, उसको लगता होगा ना, राइट। तो आपको कैसा लगेगा अगर आपका बेटा किसी दिन आपको इग्नोर करता रहे तो, यू विल फील बैड ना। अभी तो वो इतना इमोशनली डिपेंडेंट है कि सोच भी नहीं सकता कि आपको इग्नोर करे, बट मान लीजिए कि धीरे धीरे आगे चल के वो ये इमोशनल सपोर्ट किसी और से उसको मिल गया, दादा से मिल गया या फिर चाचा से मिल गया या फिर माँ से मिल गया या फिर घर में और कोई मेंबर्स हैं उनसे मिल गया, तो आपकी जरूरत ही ऐसे तो नहीं होगा कभी, पापा की जरूरत तो हमेशा ही होती है, लेकिन थोड़ा सा कम हो गया तो आपको कैसे लगेगा। लेकिन क्या आप डिजर्व करते हैं उसका प्यार। तो ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है आपके लाइफ में। आप क्या प्रूव करोगे, किसको किसको प्रूव कर रहे हो। आपकी जिंदगी ही मतलब आप सीईओ रहे चाहे नहीं रहे, पापा हमेशा रहोगे, राइट। तो ये जो रिश्ते हैं ये टाइम आपके लेते हैं, आपके टाइम मांगते हैं, आपका अटेंशन मांगते हैं। तो ये हम प्रोफेशनल होने के चक्कर में इस सबको इग्नोर करते रहते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान इस पे भी दें, मेरा कहने का मतलब है, क्योंकि होलिस्टिक होती है लाइफ। आप किसी चीज को इग्नोर करके दूसरे चीज में नहीं हासिल करने से भी कुछ होने वाला है नहीं, कंप्लीट नहीं होगी। तो आप ये सोचें, तो अभी तो
जब भी आपके किसी भी बात से मुझे लगेगा या फिर मैं देखूंगी, क्योंकि हम जूम में है तो आपका घर, आपका पीछे मेरा डॉग अगर बार्क कर रहा है तो आपको दिख रहा है, तो आपके घर में कोई शब्द होगा तो मुझे पता चलेगा और उससे काफी सारी चीजें पता चलेंगी मुझे। तो तो मेरे कहने का मतलब है वो हर एक चीज एक एक हिंट होता है, तो आप अपने एनवायरनमेंट में वो सारे हिंट को समझें और हमेशा ही देखें कि आप सीईओ की तरह बिहेव कर रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रही, राइट? हाँ हाँ, काशी सर बताए। या थैंक्स। जस्ट मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। जो मैंने सीखा है, मतलब मेरे एक्सपीरियंस से अभी तक उसमें कि आपने बोला कि इट इज सीईओ की तरह बिहेव करना है। यस, आई एग्री विद दैट। एंड एट द सेम टाइम अरविंद, यू आल्सो नीड टू वर्क एज सीईओ। आपको सीईओ की तरह काम भी करना चाहिए, नॉट ओनली बिहेव। एक होता है कि बिहेवियर, अपना पर्सनालिटी, अपना एटीट्यूड बनाया मैं सीईओ और मैं सीईओ की तरह मैं बिहेव कर रहा हूँ। बट उसको लोग तभी रिकॉग्नाइज करेंगे जब आप उस तरीके के काम करोगे, यू नो। तो उसके लिए जैसे कि संगीता जी ने बताया ऑलरेडी, स्ट्रेटजी, प्लानिंग, और सबसे बड़ी बात है कि दूसरों की हेल्प। और दूसरों की हेल्प मतलब क्या, जो आपके पीयर्स हैं, यू नो। एक टाइम आता है कि अगर मान लीजिए कि आपके लेवल पे आपके पीयर्स हैं बहुत सारे, उसमें से कोई एक सीईओ बनेगा, लेट से, और सबके सब दावेदार हैं। आज के डेट में आपको पता है कितना कितना कंपटीशन है। हर कोई चाहेगा, अगर आपके जो आपका लेवल अभी है उसके बाद का लेवल अगर सीईओ का है, और या नेक्स्ट ठीक जो भी लेवल हो, अगर आपको वहां पहुंचना हो और आपके साथ में 5 6 7 8 10 बंदे और हैं, जो कि हर कोई वहां पे पहुंचना चाह रहा है, तो उसमें से आप ही क्यों, आप ही क्यों कि जो उस पोस्ट पे जाएगा और बाकी नहीं जाएंगे। सो इफ यू आर एबल टू मैनेज पीपल, अगर आप लोगों की इतनी हेल्प करते हो और आप वो अपना एक एटमोसफेयर बना लेता हो कि लोग आपको सपोर्ट करें कि हाँ ये बंदा है, देखो जिसको हमारा बॉस बनना चाहिए, या फिर इसको वो बनना चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट लेवल। वो चाहे सीईओ या अभी आप सीनियर मैनेजर हो तो लेट्स से एवीपी बनना है, या फिर वाइस प्रेसिडेंट बनना है, या फिर सीईओ, जो भी है नेक्स्ट लेवल, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सो ये बहुत जरूरी होता है कि उनका उनका एक्सेप्टेंस कितना है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि 6 लोग हैं या 10 लोग हैं और उसमें से एक बंदा नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट होगा, तो दोज पीपल mentally should be ready to report you. They should be ready to work under you. Then only you can become उनका हेड। क्योंकि आप जब एक लेवल ऊपर जाओगे तो ऑब्वियसली फिर वो बंदे नीचे रह जाएंगे। और ऑलरेडी आपने मेंशन किया कि एक टाइम ऐसा था कि आप जहाँ पे काम करते थे जो लोग मैनेजर्स नहीं थे, अभी आप उनके मैनेजर हो गए हो। शायद वो लास्ट ऑर्गेनाइजर की बात थी आपकी। बट एक टाइम ऐसा आया, तो आप सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ। वो आपको हर लेवल पे सोचना पड़ेगा। और अभी जो सीईओ का आपका है सफर, उसके बीच में कई सारे माइलस्टोन्स भी होंगे, छोटे छोटे बीच में आएंगे, और वो अल्टीमेटली वो आपको वहां तक पहुंचाएगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ आर यू enabling people to accept you as their boss। वो एक्सेप्ट करेंगे हाँ ये बंदा सही है, इसने ऊपर आना चाहिए, इसने हमारा बॉस बनना चाहिए। ठीक, तो फिर थैंक यू सो मच फॉर दैट इनपुट। तो अरविंद भी सुन रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे ना, पहले तो आप वो डॉक्यूमेंट देखो, उसमें 3 सीक्रेट जो मैंने लिखे हैं वो देखो। अगर नहीं वो खुला तो फिर मुझे बताएं आप कि शेयर कर सकते हो अरविंद, अगर आप अपना स्क्रीन शेयर कर पाए, आप अपना लैपटॉप ओपन कर पाए और स्क्रीन शेयर करके, इफ यू आर एबल टू नहीं नहीं, मैं अभी तो मुझे पता चल गया, मैं वो शेयर करूंगी। वो ओके। कैसे, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी ताकि आपको वो लिंक नहीं खोलना पड़े। And then the second thing we will do is how you spend your day। रोज आप कैसे स्पेंड कर रहे हो अपना डे, और उसमें क्या आप 80% टाइम प्लानिंग स्ट्रेटेजी में दे रहे हो, वो आप एक्सेल शीट में खुद देखो, या फिर मेरे साथ भी शेयर करना चाहो तो आप लोग शेयर कर सकते हो। और एक क्वेश्चन है मेरा वहां पे, ठीक संगीता जी, आपने बोला कि क्यों सी, मैं भी यहाँ तो अल्टीमेटली मैं भी समझना चाहता हूँ कि, और मैं भी सीखना चाहता हूँ कि मैं कैसे
इन चीज़ों से ओवरकम किया जाए और कैसे आगे जाया जाए। तो मेरा एक क्वेश्चन है उसके, लाइक आपने बताया कि सो ठीक है, मेरा एक जेडी है जो कि प्रिस्क्राइब्ड है, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें उसके अलावा है जो कि प्रिस्क्राइब नहीं है, जो कि एक लाइन में नीचे लिखा होता है किसी के लेटर में कि ठीक है, दिस इज नॉट द फुल फाइनल, इसके बाद में बहुत सारी चीजें मुझे आपको करनी पड़ेंगी, एंड यू टेंड टू डू दैट। सो द पॉइंट इज नाउ कि अगर जो काम आपके ऊपर है, आपके प्लेट में बहुत सारे काम है जो आपको करने हैं, यू हैव टू डू दिस, एंड नाउ आई एम थिंकिंग कि भाई मैं वो काम तो मैं मुझे ना करना पड़े, वो काम मैं चाहूँ और वो काम हो जाए, मैं ऐसे प्लानिंग करूँ और मैं स्ट्रेटजी बनाऊँ, 80% टाइम मेरा उसमें ही हो और बाकी का टाइम मेरा मेंटरशिप में जाए, लोगों को सपोर्ट करने में या उनको गाइड करने में, एंड इन द पीपल मैनेजमेंट बेसिकली। सो फॉर दैट, उसके लिए आपको एक वर्क फोर्स की जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत ऑब्वियसली है? वर्क फोर्स की, वर्क। रिसोर्सेज की, जो आपका काम करेंगे। हम्म। सो जस्ट assume a condition where you don't have workforce. हम्म। एक होता है ना, इंडिविजुअल इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन भी होता है। हम्म। ऐसा नहीं होता कि सारी चीजें ठीक लोग ही करेंगे। अगर ऐसा सिचुएशन है तो उस टाइम, तो उस केस में जो आपने बोला, इट फिट्स 100%, हम्म। बट ऑल्सो जस्ट थिंक अबाउट द अदर सिचुएशन मैं समझ गई काशी साहब, मैं आपको अभी जहाँ कुछ। पे आपका पर्सनल कंट्रीब्यूशन भी है। हाँ नहीं, मैं समझ गई, मैं आप उससे अभी दूसरा पर्सपेक्टिव से बात करती हूँ। राइट। आप अपना अल्टीमेट, मतलब आपका कोई ड्रीम तो होगा। राइट। ड्रीम तो होगा। ऑफकोर्स है, और सबका होता है। वो हाँ जी, वो ड्रीम आप अपने सामने रखें एक बार। ठीक है, मतलब अभी नहीं बोल रही हूँ। आपने कोई ड्रीम है तो उस ड्रीम को आप लिखें। राइट। मतलब एक प्रोसेस बता रही, कैसे करेंगे वो आपका मतलब आप देखिए, देख लेना। मैं ये बोल रही हूँ, आप अपना ड्रीम लिखें, और उसके बाद ये जो जेडी मिला है और जो एक्स्ट्रा काम है, इसमें से ये जो सारे काम जो आप कर रहे हैं, कौन सा काम और कौन सारे काम आपको उस ड्रीम तक ले जा रहे हैं, आप सबको एक रैंक दें आउट ऑफ 10। ठीक है। हाँ, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से काम आपके इम्पोर्टेंट हैं। राइट। और ओब्वियसली आपको उसमें ज्यादा टाइम देना है, क्योंकि वो आपको आपके ड्रीम के करीब ले जा रहे हैं। बाकी जो सारे काम हैं उसको आपको ऑटोमेट करना है। कोई अगर बंदा नहीं है तो ऐसा कुछ करें कि आप एक बार करो और वो बारी बारी यूज हो। राइट। ये एक तरीका हो सकता है। और हम आपके काम में डिटेल गए बगैर इसको नहीं बोल सकते, लेकिन ये तरीका है ऑटोमेट करने का तरीका। दूसरा तरीका है कि डेलीगेट करने का तरीका। तीसरा है कि इसको इसको इग्नोर करने का तरीका। क्योंकि इसके लिए क्यों आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट क्यों नहीं हुआ जानते हैं? एक रीजन ये भी है कि आप 4 लोगों का काम कर रहे हैं, और आपको अगर वो पोजीशन नहीं दिया जा रहा है जिस पोजीशन का आपको ड्रीम है, और वहां पे कुछ तिकड़म बनाया जा रहा है, तो इसका यही रीजन है। क्योंकि आप वो जो काम 3 लोगों को और रिक्रूट करना पड़ेगा ना उनको, अगर आपको वो पोजीशन दे दिया तो। समझ रहे हैं? तो ये एक बहुत ही सटल, जो बोलते हैं ना, सटल स्ट्रेटेजी है मैनेजमेंट का, जिसमें हम सभी को ही फंसते हैं। तो आपको स्ट्रेटेजिकली निकलना पड़ेगा। यू हैव टू गेट आउट ऑफ हियर इज फ्रॉम दिस, क्या बोलते हैं, चक्रव्यूह। स्ट्रेटेजिकली आपके पास इतनी बुद्धि है, मुझे बताने की नहीं जरूरत है। आप समझो, आप रैंक करो जो भी काम आपके हैं, कितना आपके ड्रीम के पास जा रहा है और बियॉन्ड, वो आप देखो, रैंक करो एंड स्ट्रेटेजिकली गेट आउट ऑफ हियर। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, मेरा हम्बल सा रिक्वेस्ट है, काइंडली आप अपना दिन को आउटलाइन करें और देखें कि आर यू बिहेविंग लाइक ए सीईओ। मतलब आपको मौका मिल रहा है
सीईओ बनने का। आपके केस में तो मुझे जो लग रहा है कि आप बहुत ही खुशी से बहुत सारे काम लिए हुए, आपको मजा भी आता है वो काम करने में। एब्सोल्युटली राइट, आपको मजा आना चाहिए। आखिर ले दे के यही तो है, गुड फीलिंग है जो सस्टेन करता है हमको। दैट इज अ वेरी गुड फीलिंग। वो आप नहीं ये देगा तो आप काम ही नहीं कर सकते हो, फिर तो बोझ बन उसके जाओगे। उसके बिना आप काम नहीं कर सकते हो, ये आपका ट्रैप है, यू नो, ये आपका ट्रैप है, समझ में आ गया है सामने वालों को। एंड देन आप कहाँ हो? आफ्टर सम टाइम यू आर फीलिंग दैट फ्रस्ट्रेशन कि इतना सारा काम कर रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है, लेकिन आई एम नॉट गोइंग दैट फार। जितनी जल्दी मुझे वहां जाना चाहिए हो गया, ठीक है, 4 बार मेरा प्रमोशन हो गया, बट 6 बार हो सकता था। हाँ वो आप तो अफकोर्स है, ठीक है, डेफिनेटली, यू नो। 6 और बार हो सकता था, 6 बारी में तो आप सीईओ तक, नहीं तो भी डेप्यूटी सीईओ तक पहुंच जाते, मतलब जो भी डेजिग्नेशन का है आपका ग्रोथ पाथ, उसमें आप पहुंच जाते। नाउ दैट हैज टू बी वेरी, एज ए प्रोफेशनल ना, आपको उस पे बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, मैं ये बोलूंगी। आई नो वो। और उसपे मैं एक ही पॉइंट पे जो मैं क्लिक कर रहा है, दैट इज यू नो, जैसे आपने अरविंद जी को बोला कि वेयर डू यू स्टैंड, आई थिंक दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। हाँ, वेयर डू यू स्टैंड, उससे क्या होता है ना कि आपको खुद कौन बताएगा इस, मतलब आप ऐसे भी बच्चे नहीं हो कि फ्रेशर हो जो आपको कोई कोई नहीं आपको ये कोई नहीं बताता कि आप ऊपर कैसे जाओगे, ऊपर कैसे जाओगे, नहीं समझाया था, कोई कुछ नहीं और समझाया कोई था। ये भी नहीं बताता कि भाई क्यों नहीं जा रहे हो। क्यों नहीं जा रहे हो नहीं Even बताता। after, even after getting highest ranking in the annual appraisal, you are not promoted. नॉट प्रोमोटेड, Not ये only once, twice, सॉफ्टवेयर, thrice. और उसका कोई सॉफ्टवेयर रीजन नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन के कोई पास। रीजन नहीं होता है, तो इसका ये रीजन होता है ना कि ये रीजन आपके पास अटका हुआ, वो रीजन होता है। अभी एक बंदे को मैंने, उस टाइम में वेंकट आए थे लास्ट टाइम, वैसे किसी का डिटेल तो किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ये बोलूँ सेम प्रॉब्लम उनका था। मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, माई वाइब अट्रैक्ट्स माई ट्राइब, मेरे जैसे ही लोग आते हैं ना, मेरे पास वही लोग ही हैं जो मेरे जैसे हैं। तो ये प्रॉब्लम मुझे जब आया था तो मुझे समझ आया कि भाई मुझे वहां पे होना चाहिए था, तो या तो मुझे नहीं चाहिए, या तो मुझे नहीं चाहिए, मैं यही करके खुश हूँ। मतलब सबके नजर में, मतलब वो मेरे नाम पे ही वो अटक जाए, मेरे नाम से ही वो डरे, ऐसा मुझे चाहिए। या तो फिर मैं आगे जाऊं, प्रूव करो, अगर आई एम कैपेबल, आई एम डिजर्विंग, दो मुझे प्रमोशन देने में क्या दिक्कत है तुमको। ये सवाल हम तब कर पाएंगे ना जब हम प्रूव कर पाएंगे खुद को, किसी और को नहीं। आपने दूसरे को प्रूव कर दिया है आप भी, अरविंद जी, दोनों भी, आप लोग प्रूव कर चुके हैं दुनिया को कि भाई आप कैपेबल हो। आपके बातचीत के ढंग में झलकता है, आपके पर्सनैलिटी में झलकता है कि आप कैपेबल हो, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन आपको प्रमोशन देते हुए इतनी दिक्कत क्यों है? क्या आपने खुद को प्रमोशन दिया? आप तो इसके लिए भी रेडी हो ना, रेडी नहीं हो एक बार सोचने के लिए कि आपका दिन कैसे जा रहा है। इसी बात पे आप डिफेंड करने के लिए रेडी हो कि मेरा टाइम क्रंच बहुत है, राइट? जब ये आप बोल रहे हो ना, तो उनको आप बल दे रहे हो, वो जो आपको प्रमोशन नहीं दे रहे हैं, हाँ, उनको आप स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करी। मैंने उनको बल दिया, भाई ये काम है। आप देखेंगे जब मैं ऑफिस में होती हूँ तो इसका वो काम है, वाह, ये थोड़ा सा देख लेना संगीता, वो 15 मिनट में उसको देख रही हूँ। अभी अभी एक रिपोर्ट, मान ली आप सभी कोई रिपोर्टिंग करते होंगे, रिपोर्ट को पढ़ने में थोड़ा सा तो ध्यान से आप पढ़ोगे ना, तभी तो फाइनल करोगे। वो कर रही हूँ। अच्छा, पंजाब में जा रही हूँ अगले हफ्ते, तो अच्छा डीसी से आपने अपॉइंटमेंट ले लिया था। जिसको जो याद आ रहा है वो वही बोल रहा है, ताकि मैक्सिमम जो
है मेरे विजिट का या फिर मेरे टाइम का यूटिलाइज हो पाए, और वो मुझे मजा आ रहा है। नाउ आई हैव टू पुट माय फुट डाउन, और ये बोलना पड़ा कि अभी रिपोर्ट जब तक मैं कर रही हूँ, और उसके बाद मुझे एक प्रपोजल भी बनाना था आज। सो जब तक मैं ये एक पहला काम जो जब कर रही हूँ, आई एम नॉट डूइंग द नेक्स्ट काम। तो फिर चुप हुए। तो बट उसी दौरान मैंने अपने काम कर लिए, जितने सारे काम मुझे करने हैं। अब मैं जा रही हूँ, अकेले ही तो जा रही हूँ, मैं मुझे सपोर्ट तो करने वाला कोई है नहीं, तो मुझे अपना काम करना पड़ेगा। रहने, खाने, आने जाने, और इसको मिलने, उसको मिलने, 4 और ऑर्गेनाइजेशन को संभालने, ये सारा काम तो मुझे तो करना पड़ेगा। सो आपको कोई नहीं बोले तो भी आप करोगे, लेकिन फिर आपको मतलब उन लोगों को चाहिए कि आपको एक्नॉलेज करे भाई कि आपने कर दिया। ऐसा तो नहीं बोले कि अच्छा आप जाके आ गए वहां से, क्या कर दिया, हाँ आप तो हर महीने एक बार विजिट डाल देते हो, एक वेबिनार कर लेते हो, एक 2 प्रपोजल लिख देते हो, और थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हो, और करते क्या हो। ऐसा अगर कोई बोले तो कैसा लगे? वो 1 दिन का 2 दिन का वो अगर करे तो उनको सालों लग जाए। जो मेरा 1 महीने में होता है वो 6 महीने में भी नहीं कर पाए, लेकिन बोलने को क्या चाहता है, बोलते हैं। सो वेयर डू वी स्टैंड? आपको अपना फुट डाउन करना ही पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, आप डॉक्यूमेंटेशन के साथ स्ट्रॉन्ग रहोगे, दिखाने के लिए कि कितना टाइम किसमें जाता है। कर दोगे चुपचाप तो वो बोलेंगे ये इसको दे दो, ये कर देगा, और वो करता रहेगा जिंदगी भर। बीच में 1-4 प्रमोशन दे दिया, जो हर एक साल आपका प्रमोशन हो सकता था, उन्होंने 1.5 साल में दिया, 6 महीना डिले कर दिया। ऐसे ऐसे करके 4 प्रमोशन दे दिया, आप खुश कि अच्छा चलो चलो 6 महीने बाद ही सही मेरा प्रमोशन हो गया, जबकि आपका तभी तक 6 प्रमोशन ड्यू था। तो ये हम ना इग्नोर करते चलते हैं, नहीं करें, ये सीईओ नहीं करते। सो इसके लिए पहले आप एक्सेल शीट में जैसे मैंने लिखा है, और ये एक्सेल शीट देख के मैंने जैसे बताया कि मेरे मेंटर ने मुझे पूछा था कि क्या कहाँ पे टाइम जा रहा है तुम्हारा, तो इसके 2 दिन पहले मैं एक प्रोग्राम में थी, मतलब इसी प्रोग्राम में मैंने रजिस्टर किया था, तो 9 बजे से 6 बजे तक वो प्रोग्राम चलते थे 2 दिन। और वो मेरे मेंटर काफी नाराज हुए कि ये 2 दिन आपने कैसे दिए यहाँ पे। तो मैंने बोला कि वो थोड़ा सा सीख रहे थे, नहीं आपको सब्जेक्ट नंबर ए एंड सब्जेक्ट नंबर बी के अलावा अभी नहीं कुछ सीखना है, यू हैव टू यूटिलाइज योर टाइम इन दिस। अब आपको कौन बताएगा कि कौन सा काम आप करोगे और कौन सा नहीं करोगे, टिल यू हैव दैट कॉन्फिडेंस इन समबडी, मैं या तो फिर कोई। अब आपको मैं एग्जांपल सचिन तेंदुलकर का देती हूँ। सचिन तेंदुलकर के कोच का नाम क्या है? रमाकांत आचरेकर, राइट? सुना है कभी? सुना तो होगा। उन्होंने कितने सेंचुरी मारे? नहीं मारे, फिर भी उन्होंने सचिन तेंदुलकर को बनाया। तो अभी जब मैं बोल रही हूँ कि आपके काम को मैं देखूंगी, तो आपके दिमाग में अगर रेजिस्टेंस आया हो कि तुम क्या मेरी बात काम समझोगे भाई, तुमने कभी किया है, तो मैं वही एग्जांपल इसलिए दे रही कि भले ही मैं आपका काम नहीं जानती, बट आई कैन सी यू, आई कैन बी योर अकाउंटेबल पार्टनर कि आप यहाँ पे गलत कर रहे हो और इसको आप सुधारो। आई थिंक ऐसा नहीं कि उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। द पॉइंट इज कि इट कैन बी डन बाय यू। यस, उसमें दैट कोई इज डाउट व्हाट ही आई नहीं से। है। इफ आई कैन शेयर माय होल थिंग, डेफिनेटली यू कैन। यस, ऑफ कोर्स, बिकॉज देयर इज अ थर्ड पर्सपेक्टिव। आपका अपना पर्सपेक्टिव तो वो है ही, हमेशा होता है, जो वो ना बाहर हमेशा से है। देखता है ना, जो जो पर्सन बाहर से यस, देखता है, यस, तो दैट इज द थिंग। या वो जो पर्सन बाहर से देख रहा है विथ दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, आपके जर्नी मेरे जर्नी आपके जर्नी के थ्रू से होके ही चला है, सेम काइंड ऑफ जर्नी में है। कोच वही काम करते हैं, कोच वही काम करते हैं, वो खुद नहीं खोलते लेकिन वो बाहर से देखते हैं। बाहर से देखते हैं,
तो उसमें क्या, तो इमीडिएटली ये दो चीजें दिख गई। क्यों? क्योंकि यही गलती मेरी थी। वो चीजें पर्सन खुद नहीं देख पाता। हाँ, वो खुद देखना बड़ा मुश्किल है। ये आपको बताऊं कि ये जो गलतियां मेरी, एक तो पहले बहुत टाइम लगता है आपको रियलाइज करने में। पहली बार मुझे 12 साल लगे थे, एंड देन 12 साल के बाद भी मुझे नहीं पता चल रहा था। तो मेरे दो फ्रेंड, मतलब भगवान की दया है मेरे पे, मेरे फ्रेंड ऐसे मिले कि मैं उनके साथ शेयर कर रही थी कि ये हो रहा था। तो वो उसमें से एक ने बोला मुझे कि तुम्हारे साथ हमेशा ही यही होता है, एक पैटर्न चल रहा है। वो पैटर्न वर्ड जो उन्होंने यूज किया ना कि ये पैटर्न चल रहा है, मुझे दुख गया, मुझे पूरा तार तार कर गया। क्या बात है, ये पैटर्न कैसे चल रहा है मेरे दिमाग, मतलब मेरे साथ, जबकि मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत ही फ्लेक्सिबल ओपन हूँ। बट दैट वाज, अब हर कहीं अगर ऐसा हो रहा है, हर एक बार अगर हो रहा है, तो क्या है वो? पैटर्न ही है। और ये पैटर्न वर्ड, ये एक्सेप्ट करना कि मेरी, आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ये और भी परेशानी वाली बात है। कौन मान सकता है कि मेरी गलती है? सो दैट इज वेयर आई एक्सेप्टेड कि अगर 100 में से 3% भी गलती मेरी है तो सही गलती। वो 3% अगर गलती मेरी नहीं होती तो ये 100% गलती शायद ही ना होती। मैंने किसी को चांस दिया, 3% दिया, तो कैसे मना करूं कि नहीं दिया? सो इफ यू आर गिविंग इवन 1% और 0.5% चांस, देख लीजिए एक बार, डोंट गिव। क्यों दोगे? काम तो कर ही रहे हो ना, एंड पोटेंशियल के साथ कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो। प्रूफ भी है कि आपने रिजाइन मारा, एक्सेप्ट नहीं हुआ, प्रूफ है कि आपका काम बहुत अच्छा है और वो उनको पता है, आपके काम के कायल हैं। इतना क्या बिगड़ जा रहा है प्रमोशन देते हुए? इतनी क्या इनसिक्योरिटी है उनको? ये आप देख लेना, शायद ये जगह आपके लिए ना हो, और आपको भी नहीं चाहिए ऐसी जगह। आप अगर वेल विशर के साथ नहीं हो, देन दैट प्लेस इज नॉट फॉर यू। आपका शायद मंजिल ही कुछ और है। मंजिल देख लीजिए कि आपका कहाँ है। द यूनिवर्स इज गिविंग यू हिंट्स, ये जगह नहीं है तुम्हारा। विथ दिस कैपेबिलिटी यू शुड बी समवेयर एल्स, मच बेटर प्लेस। और आप एक बार अगर माइंड ओपन करके देख लेंगे तो यू विल सी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। हमारे पास अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं आते जानते हैं? आप ऐसे कीजिए, हाथ अपने सामने रखिए, कीजिए सभी को, मैं नहीं दिखूं ऐसे दिखिए। आप, आपका फोकस ये उंगलियों पे हो, ठीक है? अरविंद नहीं कर रहे हैं, अरविंद एक बार कीजिए, कीजिए तो मैं बताऊंगी। क्या उंगली के बाद आपको कोई दिख रहा है? अगर आप कोशिश करके मुझे देख रहे हैं, बट यू कैन नॉट सी, राइट? सो अगर आप जूम में अपने हाथ इतना सामने रखिए, जो कि ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ये ऑब्स्ट्रक्शन से आप सामने का दीवार नहीं देख रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी कैसे देखेंगे अगर सामने आपका वो वाला पर्दा है तो? सो वो तो इससे देखना पड़ेगा, आई मीन माइंड जहां पे नहीं है वहां आपकी आई कुछ नहीं देख सकता। सो यू हैव टू फोकस, सो योर फोकस इज ऑन प्रॉब्लम, तो आपका फोकस सोल्यूशन नहीं हो सकता। सोल्यूशन जहां नहीं होता वहां अपॉर्चुनिटी नहीं आएगा, अपॉर्चुनिटी नहीं आएगा तो मिरेकल नहीं होंगे। कुछ अपॉर्चुनिटीज होते हैं आपके लाइफ में, बहुत सारे मिरेकल्स की पॉसिबिलिटी है, वो तब तक नहीं आते जब तक आपका माइंड सोल्यूशन नहीं देखता। स्टार्ट स्मॉल, छोटे से। कल के दिन आपका आज के दिन से एंटायरली डिफरेंट शायद नहीं हो, 0.01% हो सकता है क्या? देख ले, अगर वो हो सकता है, यू स्टार्ट स्मॉल। पहला स्टेप आपने ले लिया, बेबी स्टेप। जब आप घर से, मान लीजिए कि गहरी अंधेरी रात है, बारिश का मौसम है, चारों तरफ से बिजली बिजली सब गुम है,
आप मान लीजिए कि किसी कारणवश आपको गाड़ी निकाल के बाहर जाना पड़ा, तो आप सोचोगे कितना अंधेरा है, कैसे जाऊं। अरे भाई, आपके पास है वो हेडलाइट है, जला दो। जला दोगे तो कितनी दूर दिखेगी? 200 मीटर दिखेगा। आप चले गए 200 मीटर, अगला 200 मीटर दिखेगा, अगला 200 मीटर दिखेगा। तो अगर आप बोलोगे कि 1 किलोमीटर बाद एक गड्ढा हो तो कैसे निकलूं मैं घर से, तो आप तो कभी नहीं निकल पाओगे। हो सकता है, कौन मना करेगा कि गड्ढा नहीं होगा, बट आपके पास लाइट तो होगा जिससे आप गड्ढा देख पाओगे। जिस आपका एक्सपीरियंस है कि भाई गड्ढा अगर हो तो ब्रेक धीरे धीरे चलना चाहिए, एक्सपीरियंस बहुत सारा है, कैसे चलना चाहिए, उसको कैसे पार करना चाहिए, ये सारा एक्सपीरियंस है, सारे नॉलेज है। फिर भी अगर आप घर से नहीं निकले, कोई क्या करेगा? दूसरी बात, अगर आप घर से निकल गए, दिन हुआ है, मान लीजिए सुबह सुबह घर से निकले और आपको कोई पूछा कहाँ जा रहे हो, और आप बोले नहीं यूं ही निकल गए, तो आप कहाँ जा रहे हो? बस No. बस स्टैंड की तरफ गए, और कोई पूछा कहाँ जाओगे, कहीं भी चल देंगे, तो कहाँ, किस बस पे बैठोगे आप? कुछ पता नहीं ना। तो ये What is important? No. ऐसी ही बातें हैं, जो छोटी छोटी बातें आपको एकदम से डिसाइड करने की जरूरत पड़ती है। हम अपने लाइफ को काफी अंधेरे में छोड़ रखा है, हम सभी कोई ने। जब तक हम डिफाइन नहीं करते ना कि हम हमारा दिन शुरू कैसे करेंगे, शुरू ऐसे ही करते हैं कि आपका लाइफ आज के दिन में कहाँ है। आपके इतने सारे डायमेंशंस हैं, 6-7 डायमेंशन है आपके, जैसे मैंने बताया, रिलेशनशिप, हेल्थ, सोसाइटी, ये वो, स्पिरिचुअलिटी, ये सब के मामले में आप कहाँ हो, वो देख लेना, तो आपको दिखेगा कि कहाँ हो। आप देख ही नहीं रहे। क्या मैंने आज आपको नया दिया? कुछ नहीं, सिर्फ बताया कि आपने आंख बंद करके रखा है, आपका माइंड क्लोज करके रखा है उंगलियों के नीचे, और ये उंगली ही तो है भाई जिसके पीछे आप छुपे हो। हटाना इतना आसान भी है, सोचा नहीं कभी, सोच लेना। और इसके लिए ना एक दिन में होता नहीं, जैसे जितना मैंने बता दिया वो बता दिया, कल सुबह कुछ एक ऐसी चीज आ जाएगी कि आप फिर से वापस हो जाओगे उसमें। तो कॉन्स्टेंटली इसमें रहना पड़ता है, तो उसके लिए काफी प्रोसेसेस हैं मेरे। रोज आप एक सवाल पूछोगे ना, उसके लिए एक प्रोसेस है जिसको करना पड़ता है। बहुत सारे होंगे, लेकिन जैसे आज का प्रोसेस था वैसे ही था। मैंने क्या बताया? मैंने सिर्फ यही बताया कि आप देख लेना अपने दिन को, सोच लेना अपने सारे एस्पेक्ट में, कहाँ पे आप लेस देन 50% हो, बस इतना। बहुत बड़ी बात तो थी नहीं। और बिहेव लाइक ए सीईओ आज ही, राइट? तो सबसे पहले ना होता क्या है कि बी द पर्सन यू वांट टू बी टुडे। तो उसमें क्या होता है कि आपको अगर छोटा काम करना है तो आप अकेले करो, बड़ा काम करना है तो टीम के साथ चलो। तो वो जो टीम है, वो टीम आपको वर्क प्लेस में अगर नहीं मिला तो कहीं तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो क्यों, उसकी जरूरत ही आपको महसूस शायद नहीं हुई, क्योंकि आपने वहां तक नहीं देखा जहां तक आप जाना चाहते तो हो, बोला नहीं खुद को, माइंड को थोड़ा एक्सरसाइज नहीं दिया कि कैसे जाएंगे। वहां आपको टीम की जरूरत पड़ती है, भले ही आप ऑफिस में आपको मिले या फिर नहीं मिले। ये ऑफिस तो सारा कुछ नहीं है ना, इसके बाद भी आप एक कंसल्टेंट बन सकते हैं, आप एक एक्सपर्ट हैं। इसकी इसकी अहमियत है, दुनिया आपको एक एक्सपर्ट की तरह जाने, दैट इज इवन बियॉन्ड द सीईओ। सीईओ आप एक किसी कंपनी के बन सकते हैं, एक्सपर्ट तो आप अपने टॉपिक का बन सकते हैं पूरे ग्लोबली। सो आर यू थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ दैट कि आप अपने राज्य के राजा बन के बस अपने ही राज्य में जाने जाने चाहते हैं, या फिर आप एक पोएट बन के, कवि बन के पूरी दुनिया में जाने जाने चाहते हैं? आपकी सोच पे डिपेंडेंट है।
आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। शायद किसी ने कुछ ऐसा कहा है जिसकी वजह से आज आपने बहुत बड़ा सा सपना तो देखा, लेकिन उस सपने का भी लिमिट है, उससे बियॉन्ड भी आप बन सकते हो, ये नहीं सोचा। तो आपका जो माइंड है ना, वो कहीं भी जा सकता है और किसी भी दूरी पर जा सकता है। यहाँ तक जब पहुंच गए तो यहाँ से वहां जाना आसान है, जो आप नहीं जाना चाहते। अभी आप रुक गए, दैट इज कॉल्ड स्टक, यू वाज गेटिंग स्टक। किसी को देखते हुए नहीं लगेगा कि आप स्टक, लेकिन अगर आपके दिमाग में एक छोटी सी कसक भी है कि आप वहां नहीं पहुंच पाए हो जहां आपको पहुंच जाना चाहिए था, then you should rethink the way you are thinking, the way you are acting. तो ये था, तो ये सिंपल सा तरीका था। और क्वेश्चंस भी होंगे जब आप ये एक्सेल शीट कर लेंगे तो मैंने ये जब एक्सेल शीट पहली बार किया था, अरविंद कुछ बोलना है तो मैं बता देती हूँ। पहले एक्सेल शीट जब पहली बार किया था क्या हुआ था, तो एक्सेल शीट को एक्चुअली मैं अपने लिए भी कर रही थी और मेरे टीम के लिए भी कर रही थी। जिस टीम को मैं डेलीगेट करने वाली थी ना, जिसको मैंने ट्रेन किया था, तो उनको भी मैंने बोला था कि आपके स्ट्रेटेजिक एंड प्लानिंग हेड में कितना % ऑफ द टाइम जा रहा है एंड आपके रूटीन वर्क में कितने टाइम जा रहा है, आप देखो। सेल्फ डेवलपमेंट में भी कुछ टाइम देना है तो उसमें टाइम दे पा रहे हो कि नहीं। तो देन इट वाज ए गेम चेंजर। जो बंदी को मैंने हायर किया था, जिस दिन मैं पीपीटी दिखाऊंगी आप देख लेना। आपका एक बार ईमेल आईडी बताएंगे क्या? आपने बताया मुझे भी भेजा है। ईमेल आईडी तो आपको जो मेल गया है वही ईमेल आईडी है ना, आप रिप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा मेरे पास। नहीं, जिस ईमेल आईडी से भेजा गया है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, उसी का जिसमें आपको भेजा है उसको रिप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा मेरे पास। नहीं, मैं समझा इस पॉइंट को। मैं क्या संगीता के नाम से था होगा, ईमेल आईडी आपको संगीता के नाम से है। leadingwithsangeeta.com है, mail@leadingwithsangeeta है, वहां से आपको मेल गया है, आप रिप्लाई कर देना। हाँ, मैं बस वही मेल आईडी पूछ रहा हूँ जहां से मेल गया है। वही तो, mail@leadingwithsangeeta, आप अगर रिप्लाई करेंगे तो दिखेगा। मैं जैसे टाइम का एक्टिविटीज का ना मैंने नोट किया था, जो हमारा है, तो मेरा टाइमिंग, जैसे आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा जो मेरे माइंड में ऑलरेडी चल रहा था कि हम अपने, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सप्रेस कर चुका कि मैं 12 घंटा ज्यादा काम किया हूँ और कर रहा था, तो मुझे रियलाइज किया कि हम अपना काम 8 घंटा का काम हम 4 घंटे में क्यों नहीं कर सकते। ये हमारे मन में क्वेश्चन बहुत दिन से, आपने इस चीज को रेज किया आपने, तो मेरे मन में था कि हम अपना 8 घंटे को हम 4 घंटे में कैसे करें। तो आई हैव मेजर एक्टिविटी फ्रॉम रीच टू ऑफिस, आफ्टर दैट लीव द ऑफिस that time. So first 1 hours I am visiting the place and go to each machines or note down the what job has work done. After that reach my do some activities. After that my phone start ringing. So some person told me this work, some of this work. After that I got disturbed. I mean, I can't focus on my work. So my main activities, you are telling about that strategy and planning. So unable to that part. So that part is missing. I have realized that also, but still now I am not able to focus on those activities. I know this is. तो आपका वो जो फोन बजता है ना, अनलेस इट इज सीईओ का टाइप का जॉब है, वो मशीन को फिक्स करने का है, तो फिर आपको क्यों फोन करेगा वो। लेकिन आदत है ना, आदत आपने डाल दी है अनजाने में, तो वो आप ही को फोन कर लेते, राइट। तो आपके जो इलिटरेट वर्कफोर्स है ना, आपने जो बताया था, उसमें से किसी एक को आप बोलो कि भैया आज से आप ये फोन कॉल ले लेना और कुछ करना है तो आप करवा दो। अगर एकदम से इम्पॉसिबल आपको लगता है तो आप मुझे रिपोर्ट कर देना, चलेगा क्या। ऐसे करके आप एक को फिक्स कीजिए, ठीक है। तो ये करके देखिए, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, आपका कल सुबह ही ये फिक्स हो जाएगा नहीं बोले, पता नहीं उनके दिमाग में क्या सेट है, राइट। तो क्योंकि
15-20 साल का जब एक्सपीरियंस हो जाता है ना बंदे को, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे नहीं पढ़ा लिखा हो, उसको कुछ आता हो चाहे नहीं आता, उसमें एक ईगो आ जाता है। वो बोला कि ये कल का आया हुआ, अभी 6 महीना भी नहीं हुआ, ये मैनेजर क्या मुझे पढ़ाएगा, ऐसे करके भी एक एटीट्यूड आ सकता है। बट यू हैव टू टेक दैट पर्सन इनटू कॉन्फिडेंस कि भाई ये काम तू अच्छे से कर लेगा। आप ऐसे आदमी को भी ढूंढना, राइट, कि जो इसको कर ले। दैट इज नॉट योर जॉब ना। तो आप ये that part is missing in my company because for example they have given me the authority of senior managers, but my people are handled by my seniors. हाँ This हाँ is the ठीक है, ठीक this है, part is ठीक missing है। in my side. अब आप नए हो ना, आप अगर सीनियर भी होगे तो आपको ऐसे करेंगे, नौसिखिया अभी आ गया टाइप, ठीक है, ऐसे करेंगे। ये रैगिंग होता है हर कंपनी में, ये आपकी ये लाला कंपनी है करके होता है ऐसे नहीं है, हर कंपनी में हर जगह होता है। हाँ ठीक है काशी साहब, ठीक है, फिर मिलते हैं। हाँ फिर मिलते हैं, क्योंकि अभी मुझे कॉल करना है, 11:30 हाँ बज जी, गए। हाँ जी, आप एक्सेल शीट एक बार जरूर कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, श्योर, थैंक यू सो मच। हाँ थैंक यू, Thank you Kashi, thank you. गुड नाइट। थैंक यू, थैंक यू। हाँ हाँ हाँ, अरविंद। मैं यही बता रहा था कि मैंने एक्टिविटी में नोट किया था, तो जैसे आपने किया मैं वैसे टाइम वाइज किया था, तो मुझे रियलाइज है कि प्रॉब्लम क्या है। कि मेरा टाइम कहाँ जाता है, मुझे क्या करना चाहिए, मतलब कि ये मेरे फोकस है। जैसे हमारा काम प्लानिंग का है, तो प्लानिंग मुझे क्लियरिटी है कि मुझे प्लानिंग करना ही है, लेकिन वही मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ तो तो फिर उसमें ये ना चीज मैंने आपको जी किसी एक बंदे को थोड़ा सा कुछ दे के, मतलब आप रिटर्न में कुछ दे के जो उसके काम का, तो उसके लिए ना पहले आपके ये जितने सारे लोग हैं जो किसी काम के नहीं हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू ना आपके रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इनको, इसमें से किसी ना किसी का एक एस्पिरेशन होगा कि वो थोड़ा सा सीख ले। वो ईगो बस ना, वो कंप्यूटर शायद नहीं चलाना चाहता होगा क्योंकि अब तक नहीं सीखा है, तो अभी क्यों किसी के बोलने पे सीख जाएगा, ऐसे एक एटीट्यूड होगा। उसको आप बोलो कि ये बहुत मुश्किल नहीं है, अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे देखो ना, ये आप सीख जाओगे, और इससे क्या होगा कि आपका काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। अगर मैं ये कर दूंगा तो आप अगर इसको देख लोगे ना, तो मिलके हम ऐसे करें, एक विन विन स्ट्रेटेजी आप निकाल लें। चलो आई विल ट्राई जो मैं क्या क्या बेस्ट कर सकता हूँ। और मैम जैसे आपने बोला कि 8 घंटे का काम 4 घंटे में करे, तो देयर इज एनी टिप्स एंड एनी टेक्निक्स फॉर दैट? हाँ टेक्निक ये है ना कि सबसे पहले आप उसको पेपर में डालो, जो भी आप काम करते हैं जी आप एक्सेल शीट डाल लिया, वो डाल लिया मैंने। हाँ तो उसमें देखिए कि उसमें लिख होगा, मतलब कोई एक एक्टिविटी 1 में अगर मान लीजिए आपने 1 घंटा डाला है, राइट, ऐसे कुछ है, तो हाँ उसमें मेरे पास नोटेड है मैम, मैंने सब कुछ नोट करके रखा है, कौन सा एक्टिविटी कितने घंटे में करना है वो भी करके रखा हूँ। नहीं, लेकिन एक्सेल शीट में सिर्फ आप पिछले 7 दिन का पूरा टाइम टू टाइम, मतलब हर एक 30 मिनट्स में क्या क्या काम किए हैं ना, वो लिखिए। ओके, तो ऐसे देखिए, टुमारो ऑनवर्ड्स आई विल स्टार्ट। ओके, टुमारो ये ऑनवर्ड्स आई विल मैं स्टार्ट। आपको दिखा देती हूँ, ये वाला देखिए ना, इसी से जब आप आए थे तो मैं काशी हाँ ये स्टार्ट। देख लिया था मैं। हाँ अच्छा, हाँ आफ्टर एवरी एवरी हाफ एन सो कैन यू मेक हिम हर एक घंटा क्या कर रहे हैं, आधा घंटा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वही तो मुश्किल है ना, आप आधा घंटा में करो, अच्छा आधे घंटे में उसको लिखने की कोशिश करो, तो ठीक है, आप ही को दिखेगा कि कहाँ चलो पे। आई विल मेक इन नोट डाउन इन माय फोन, क्योंकि मैं तो कंप्यूटर पर रहूंगा नहीं, मैं चलो मैं फोन में लिख लूंगा हर आधा आधा घंटा। ठीक है हाँ हाँ ठीक है, और फिर मुझे पढ़ के सुना देना कि भाई ठीक है। कहाँ कितना, और वहां पे कौन सा है, एक एक करके। जैसे मैंने बोला कि ये कल के कल नहीं होगा क्योंकि आपके कंडीशन वैसे नहीं, लेकिन ये धीरे धीरे करके होगा। तो जो 4-5 लोग आपको, बहुत सारे अजीबोगरीब लोगों में से जो 4-5 लोग थोड़े से पॉजिटिव लगते हैं, उन पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, वो काम क्या करते हैं, राइट, और उनको क्या इंटरेस्ट करेगा, वैसा एक आप सोचना, सोच के उनको बोलना कि ये अगर आप काम देख लोगे तो, और बड़े स्ट्रेटेजिकली ना उनको डाइवर्ट करना, वो फोन रिसीव करने।
ठीक है क्या मैम। वो मान लीजिए जब जो फोन कॉल आपके पास आ जाते हैं, तो मतलब फोन डिस्टर्ब करना शुरू करते हैं, वो सारे काम आप खुद सॉल्व करते हो वो सारे, या फिर कोई थर्ड पार्टी को बुलाते हो? मान लीजिए कि मशीन का कुछ गड़बड़ है तो नो, आई हैव टू कंसल्ट अदर पर्सन, थर्ड पार्टी से मुझे कंसल्ट करना पड़ता है। थर्ड पार्टी से करना पड़ता है, तो आप ना उनको बोलो कि आप एक बैच बना लो। अगर कोई भी काम आपका लेने के लिए राजी ना हो, तो आप ये जो सारे प्रॉब्लम्स है ना, उसका एक बैच बना लीजिए। बैच का मतलब है कि जितनी सारी दिक्कतें हैं उसका एक कर लो, एक बार बुलाएंगे और रिजॉल्व कर लेंगे। और जो थर्ड पार्टी से आप काम करवाते हो उनको भी बोलिए कि 7 दिन में एक बार आके चेक कर जाए, क्योंकि ऐसे करके जो टाइम का नुकसान होता है उसके बदले में ये मेंटेनेंस एक्टिविटी अगर आप इंट्रोड्यूस कर देंगे तो उससे कहीं कम घाटा होगा। तो हमेशा प्रॉफिट लॉस के बारे में सोचते रहते हैं ना सारे कोई, तो इसमें आप प्रूव कर दोगे कि ये जो तरीका आपने निकाला अभी ये ज्यादा फायदेमंद रहेगा उनके। यही सब छोटे छोटे स्ट्रेटेजी हैं, बड़ी स्ट्रेटेजी नहीं करने की जरूरत, बस इसी में ध्यान दीजिए आप। जैसे आपने जैसे गोल सेटिंग के लिए बोला था ना मैम, हेल्थ का गोल सेटिंग या स्पिरिचुअल गोल सेटिंग और इमोशनल और जो प्रोफेशनल। हाँ जी। सो ये जो गोल सेटिंग है मैम, गोल सेटिंग तो एक्चुअली क्या बोलिएगा ना, मैंने सब कुछ किया है प्रैक्टिकली, मतलब कि इसलिए मेरे अंदर वो इच्छा है, डिजायर है, ड्रीम है कि मैं बिग ड्रीम देखता हूँ। जैसे फॉर फिजिकल जो गोल सेटिंग है, मैं पहले मैं अपने कम से कम मैं विदाउट एनी डाइट के या किसी और के, मैंने अपना वेट कम से कम 10 केजी कम किया है। मेरे वेट ज्यादा नहीं है, ऐसे मेरे वेट ज्यादा नहीं है, फिर भी हमारा जो है ना, जो आइडियल वेट मेरा वेट के अनुसार जो होना चाहिए उससे थोड़ा 3-4 केजी ज्यादा था, 5 केजी। तो मैं रनिंग भी करता हूँ, मतलब अपना हेल्थ के लिए अपना टाइम मतलब जो भी निकाल लेता हूँ। इवन योगा भी करता हूँ, प्राणायाम भी करता हूँ, लेकिन यही है कि थोड़ा कभी कभी रेगुलर हो नहीं पाता है, बस ये दिक्कत आती है कि होता है ना कि 7 डेज वो नहीं हो पाता है। अदरवाइज मैं करता हूँ पहले गोल सेटिंग। दूसरी, जहां पर रहा स्पिरिचुअल का मैं डेली सुबह शाम मॉर्निंग में, जैसे आप अभी मीटिंग अटेंड से पहले मैं मॉर्निंग में लंच से पहले, मतलब मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से पहले मैं पूजा पाठ करता हूँ, तभी मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, अदरवाइज ब्रेकफास्ट नहीं करता हूँ। रात में वही है कि अगर ऑफिस से आया जो भी हो, पहले पूजा पाठ करता हूँ, तभी मैं डिनर करता हूँ, अदरवाइज नहीं करता हूँ। तो ये स्पिरिचुअल का है। और रिगार्डिंग जो सो कुछ है कि हम लोग ये रिचुअल हुआ, स्पिरिचुअलिटी में ना, स्पिरिचुअलिटी थोड़ी सी अलग है। अच्छा, क्या होता है मैम? वही इसलिए मैं शेयर किया कि आप पहले गोल अपना बता दें फिर मैं बताती हूँ। हाँ, तो ये मैं इसमें और क्या होता है कि इसके साथ में जो और भी हम लोग को जो कुछ हमने कुछ स्वामी जी का जो मैं सुना था, उसमें 3 मंत्र बताया था उन्होंने। ये महामंत्र जो है, गायत्री मंत्र, दुर्गा मंत्र, इसको जाप करने के लिए से जो अपना जो फायदे होते हैं, बेनिफिट होता है, वो भी करता हूँ मैं। और ये और विजुअलाइजेशन, मतलब कि जो बोलते हैं ना कि रात में सोने से पहले और एक सुबह उठने के बाद विजुअलाइज करो जो अपने ड्रीम के लिए। ऑलमोस्ट मैं करता हूँ, कभी हो सकता है कि मिस हो, तो मतलब मैं रियली मैं जब सोचता हूँ तो मैं एक बार याद करूँ करता हूँ मैं क्या करना नहीं करना, और सुबह उठता हूँ तभी करता हूँ विजुअलाइजेशन रिलेटेड। और ये हो गया आपका। और ये जो आपका प्रोफेशनल गोल तो मैंने जैसे आपसे शेयर कर ही लिया। तो इस टाइप से ना अपना गोल में सेट करके, इवन कि मैं इवन हमारे पास तो मैं रिटेन में मोबाइल में लिखते रहता हूँ कि जैसे होता है ना कि आप सेट 3 गोल्स ऑफ योर लाइफ, मतलब कि जो आप 3 गोल ज्यादा फोकस मत करो। मैं इस टाइप से, इवन कि मेरे जो बुक पढ़ने का मुझे हैबिट है, इवन मैंने इसमें स्पीड रीडिंग का भी मैंने अधिक किया था, तो अब मुझे कोई भी बुक्स ना मुझे आराम से मैं पढ़ लेता हूँ। इवन मैंने देखा 300 पेज मैंने मुश्किल से 2 घंटे में खत्म कर लिया था, 300 पेज का। तो रीडिंग हैबिट्स भी है, लेकिन ये कि टाइम की कमी ना, मुझे अभी भी अगर कोई बोला जाए कि तुमको आपको पैसे वाला नहीं सोचना, तुम्हारा क्या करना है, तब मैं बोलो बुक पढ़ना, बुक मतलब उसको रीडिंग करना मेरा हैबिट। लेकिन टाइम के कारण नहीं पाता, लेकिन मुझे आज मजा आता है। कभी भी ऑफिस में भी जब कोई मुझे टाइम 2 मिनट का मिलता है, मैं कोई बुक देख लेता हूँ ना, तो उसमें कुछ ना कुछ देखते रहता हूँ मैं, देख लेता क्या कुछ है नहीं इस टाइप का, या नोट कर लेता हूँ अपने फोन में। दिस इज माई हैबिट्स। तो
तो इसलिए मैं अब मैं जो आपसे शेयर करता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि जो मुझे परेशानी आ रही है कि उसको राइट डाउन करें बुक में, ताकि आने वाले जनरेशन को, जो मैं जितना स्ट्रगल किया वो हमारे आने वाले जनरेशन स्ट्रगल ना करे। तो इस टाइप का रीडिंग हैबिट्स भी है, और इसका जो ये है। और दूसरा, सुबह मॉर्निंग का जो होता है, मैं मॉर्निंग में वेकअप मैं 5 बजे करीब कर लेता हूँ। लेट जल्दी कभी कोशिश करता हूँ, जल्दी भी उठ जाता हूँ मैं। अपने बच्चे के साथ जाता हूँ मैं, सुबह में पार्क में रनिंग करता हूँ अभी। तो इस टाइप से मेरा गोल्स है। अगर मे बी इफ यू नीड एनी करेक्शन तो आप गाइड कर सकते मैं ये बोल रही हूँ सिर्फ कि ये सारा तो आप करते हैं, लेकिन जी। आपने ही बोला कि आपको एक बुक लिखना है, हैं जी। तो आप बोल रहे हैं कि टाइम के कारण आप लिख नहीं पाते। आप इतना सारा तो कर ही लेते हैं ना, टाइम ना हो जी। तब भी। बुक क्यों नहीं लिखा जा रहा है? नहीं, मेरे पास कंटेंट रखा हुआ है, लेकिन ये को ना प्रॉपर वे में उसको अरेंज करना, वो नहीं, सब कुछ है। पहले लिखिए, अरेंज बाद में हो जाएगा। अच्छा। तो वो पहला है, क्योंकि जी। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट काम आपने खुद आइडेंटिफाई करके रखा है जी। और उस पे आप काम नहीं कर रहे हैं। जी। किसी और को ब्लेम तो नहीं कर सकते ना इसके लिए। नो 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 नो, आई हाँ, एम रिस्पांसिबल फॉर ऑल थिंग्स। हाँ, तो आप अभी क्या है कि रोज आप एक पेज लिख सकते हैं। आप एक पेज लिखना शुरू कीजिए। अगर मान लीजिए एक पेज लिखने का टाइम नहीं बना, तो आप 5 लाइन लिखिए, ठीक है, लेकिन रोज 5 लाइन लिखिए, रोज। क्योंकि डिस्क्राइब करने में थोड़ा सा टाइम जाता है, तो ना जी। आप बुलेट बुलेट पॉइंट में 5 लाइन लिखिए, ताकि आपके जो आइडियाज हैं वो खो ना जाए। जी ठीक। तो वो लिख लीजिए, वो एक है। और स्पिरिचुअलिटी में मैं ये बोल रही हूँ कि किसी पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना, उसको माफ करना सीखिए, वो है स्पिरिचुअल। वो है, फॉरगिव कर देता हूँ मैं, मेरे साथ जितने भी है वो है। हाँ, नहीं नहीं, वो तो दिख ही रहा है, लेकिन हम्म। क्या है कि फॉरगिव करने का मतलब कि आप रिएक्ट नहीं हो ऊपर फिजिकली, फाइन, आपका दिल भी नहीं रिएक्ट करे। हाँ, दिल से बोलो मैम, दिल से मेरे जो हमको बुरा करता है मैं उसको माफ कर देता हूँ। नहीं नहीं, बुरा करता है नहीं, ये जो जितने सारे वर्कफोर्स है ना, अगर आप दिल से फॉरगिव करें तो ये आपके चेले बन जाएंगे, क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई का नहीं है बैकग्राउंड। तो इनके पास ईगो ईगो उतना ज्यादा नहीं है जितना दिखता है। किसी पढ़े लिखे को आप अगर बोलेंगे कि ना आपका आपका चेला बनाने के लिए टाइम लगेगा, आपको, इनको नहीं लगेगा। तो ये सारे आपके चेले बन सकते हैं। तो एक दिन में नहीं बनेंगे, मैं आपको पहले बता दे रही हूँ, और रेजिस्टेंस भी होगा। जो आप सुन रहे हैं, मैं जो बोल रही हूँ ध्यान से ना, वो एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है कि आप इस रास्ते में चल पड़े। जैसे ही चल पड़े, आप देखना कि रिएक्शन उतनी तेजी से आएगा, आप ताजुब करेंगे। जस्ट बिकॉज यू हैव ओपन योर माइंड ना, फ्लेक्सिबिलिटी पॉसिबिलिटी के लिए ओपन कर दिए, तो पूरी कायनात यूनिवर्स के बारे में सोचिए। वो हमेशा दिखता है, आप ये छोटा सा स्टेप लो, धड़ से वो बढ़ जाएगा तूफान की तरह। हम वही नहीं करते, हम वही नहीं करते। तो आप बस उतना करो, स्ट्रेटेजिक, विन विन। बाकी सारे आपको गोल सेटिंग वेटिंग सब कुछ करना आता है, लीकेज ना हो। और जैसे ही आप करें, आप अगर इस तरह से नहीं होता तो दूसरा स्ट्रेटेजी ढूंढे, दूसरा नहीं तो तीसरा स्ट्रेटेजी ढूंढे। लेकिन अगर अगर आप किसी को ना माफ करते चले जाएंगे ना, माफ करते चले जाएंगे और एक्सेप्ट करते चले जाएंगे, तो उससे बड़ा स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि स्पिरिचुअलिटी, राइट। तो इसमें क्या है कि एक डिसिप्लिन, जो पूजा पाठ जो है ना, उससे हमको डिसिप्लिन मिलता है। डिसिप्लिन, हम अपने माइंड को एक लाइन में ले सकते हैं। उस लाइन में लिया हुआ माइंड का पावर बढ़ जाता है। जब पावर बढ़ जाता है तो उस पावर को कहीं पे लगाना चाहिए। उसका पावर ये है कि वो किसी बंदे को अच्छा करने के लिए कमिट कर ले तो कर लेगा। तो आप अपने जो पावर है उसको कमिट कीजिए। अदरवाइज क्या होता है जानते हैं, वही सेम पावर जब यूटिलाइज नहीं हो रहा हो, तो वो आपको अंदर में वो कहाँ पे यूज होगा। वो रहते रहते बिना इनएक्टिव पावर, मतलब
उल्टा है पॉजिटिव का। एनर्जी जब तक चलते रहेगा ना, घूमते रहेगा, वो आपको पावरफुल बनाता है। वो कहीं नहीं यूटिलाइज हो रहा है तो पावरलेस बनाएगा ही। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, अदरवाइज कुछ नहीं है, बस सोच में थोड़ी सी फर्क है, उसी को आप ठीक कर लीजिए कॉन्स्टेंटली। देखिए हमारे ऋषि मुनि वो सारे तपस्या में बैठे रहते, एक बार वो बन गए, बड़े ऋषि बन गए, फिर भी वो तपस्या में बैठे हुए, उनको क्या जरूरत है? वो इसलिए बैठे रहते हैं क्योंकि जैसे ही वो पावर को यूटिलाइज करना बंद कर दें वैसे ही डाउनफॉल शुरू। तो इसीलिए उसको यूटिलाइज करने के लिए, पूरा पैनापन उसका बनाए रखने के लिए वो उसी प्रैक्टिस में रहते हैं, एक एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक जाते रहते हैं। अल्टीमेट स्टेज क्या है? भगवान को पा लेना। अब भगवान को पाने में कितने हजार साल लगता है ऐसे हम पढ़ते रहते हैं, राइट? लेकिन हम प्यार से एक बार कृष्ण बोल दें तो भगवान आपके सामने खड़े हो जाते हैं। ये तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, इसीलिए तो भगवान कृष्ण गोप लीला करने आए, क्योंकि गोपी लोग जो लीला किए वो बड़े बड़े ऋषि मुनियों से भी, तपस्या से भी बड़ा है। अब क्या डिफरेंस था? प्यार का डिफरेंस था, राइट? पूरा का पूरा समर्पित हो गए, पागल हो गए, राइट? तो वो पागलपन कहाँ से आया? क्योंकि उनका फोकस था, डिसिप्लिन माइंड था, यहाँ वहां नहीं भटक रहा है। हम भी चाहते हैं कि कृष्ण को बहुत प्यार करें, लेकिन इतने भटके हुए हैं कि वो प्यार नहीं आ पाता है। जानते तो सभी कुछ है, क्या क्या बोलते हैं वो, पोथी पढ़ के हाँ, पंडित। पोथी पोथी पत क्या भला क्या हुआ, 2.5 अक्षर प्रेम का जो है ना, कबीर का हाँ, है, पढ़ के पंडित हो। वो पंडित हो। यस। तो 2.5 अक्षर की भी बात है, वो पोथी जो लिखा हुआ है उसका भी है अपनी जगह, लेकिन रियलाइज जहां पे आप कर लो, खुद के अंदर पा लो, फिर आपको वो उसकी जरूरत ही क्या है? ज्ञान तो है ही, बट ज्ञान के लास्ट में आपको रियलाइजेशन है। रियलाइजेशन अगर आप प्यार से कर लो बस है, राइट? तो बात बस इतनी ही है अरविंद, और जी बहुत मैम। बड़ी बात नहीं है। आपके लिए तो खासकर मैं बोल सकती हूँ कि बहुत लंबा रास्ता नहीं है, सिंपल सा रास्ता है। अभी इंटेंसिफाई, फोकस्ड रहिए और धीरे धीरे करके इसको करते रहिए। और अगर आपको लगता है कि ऐसे ही आते रहेंगे और ऐसे ही सीखते रहेंगे तो कुछ कुछ चीजें मैं 1-to-1 करवाना चाहती हूँ, तो आप मेरे क्लास में भी आ सकते हैं, आपकी मर्जी। नहीं ठीक तो है। ऐसे ही चलता रहेगा। और कुछ लोग, अगर आप सोचते हैं कि इस लायक हैं कि थोड़े, मतलब बहुत सारे लोगों को तो सारे कोई स्टक हैं, लेकिन उनको लगता है कि कोई सोल्यूशन ही नहीं। ऐसे अगर आप किसी को लगता है कि सोल्यूशन के वो करीब है, फिर भी वो थोड़ा सा नहीं है, मतलब नहीं मिल रहा है उसको रास्ता, तो उसको भी ला सकते हैं, आप इनवाइट कर सकते हैं। जो भी मेरे जाते हैं ना आपको मेल्स, जी उसमें जो लिंक जाते हैं, जो भी जाते हैं, उसमें जी जी एक लिंक जिसमें आप क्लिक करके आए थे लिस्ट में, जी। वो वाला लिंक आप भेज सकते हैं। यूट्यूब मेरा चैनल है, आपने उसको सब्सक्राइब किया अभी तक? हाँ हाँ, कर लिया। तो वही यूट्यूब लिंक भी भेज दीजिए, वो तो फ्री है, जी जी जी। उसको दे दीजिए। बोलिए कि इसमें अगर तुमको कुछ अच्छा लगे देख लो, और अगर एक सिस्टमेटिक हैंड होल्डिंग की जरूरत पड़ती है, वो आप आ जाओ इस सिस्टम, जी जी। उनको बुला सकते हैं। तो ऐसे करके हम ग्रो कर सकते हैं। मेरा जो ड्रीम है वो ये है, मैं आपको बता दूं कि 1 बिलियन लोगों को इम्पैक्ट करना है 139 कंट्रीज में, और 1 लाख सुपर परफॉर्मिंग ग्लोबल प्लेयर्स मुझे क्रिएट करना है। एक आप हो ऐसे ही, और ये मुझे रेयरली लोग मिलेंगे, मुझे पता है, बट मैं उन्हीं को ढूंढते रहूंगी। और मैंने शायद बताया था कि 4 साल में हमने भुखमरी निकाल दी थी, एक जगह बांधवगढ़ जो है। जी जी। सभी कोई मिलके क्या 8 साल में पूरी दुनिया का नहीं निकाल सकते?
वो मेरा ड्रीम है। तो हम कर सकते हैं इसको आराम आपका से। ड्रीम बहुत अच्छा, नोबल ड्रीम है, बहुत कम लोगों के पास होता है। हाँ जी। और तो मैं तो यही भगवान से दुआ करूंगा कि आपका ड्रीम बहुत हाँ, जल्दी वो पूरा हो। पूरा हो जाएगा अगर हाँ आप जैसे लोग मिल जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही एक काम है। काम जी तो आप जी। देखिए कि दुनिया में बहुत है लोगों की सेवा करने के लिए। हाँ हाँ तो वो सारे में मतलब आप अगर एजुकेशन में है तो एजुकेशन में, आप प्रिंटिंग में है तो प्रिंटिंग में, कोई लाइवलीहुड में है तो लाइवलीहुड में। तो मुझे ऐसे 1 लाख लोगों को ट्रेन करना है। बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा आपका क्या बोले विजन बोल सकते हैं इसको, विजन है। और हाँ, मैंने ये बहुत मैं कोशिश कर, जैसे मैंने बुक पढ़ने का हैबिट में बहुत बुक पढ़ा, लेकिन कहीं नहीं देखा कि आपके सीईओ बनने के लिए क्या करना होता है या क्या सीखना पड़ता है, कहीं नहीं मैंने देखा। इवन मैं कुछ लोगों से बातें किया, मतलब जो सीईओ लेवल के हैं, तो लोग कुछ बताते नहीं है। ये होता नहीं, है ना। और रास्ता ही इतना सिंपल है इसलिए बता नहीं पाएंगे ना। मैं आपको हाँ बता रही हूँ रास्ता बहुत सिंपल है। तो सिंपल सा चीज कोई बता देगा तो फिर आप बन जाओगे, इसलिए नहीं बताते कि। और अगर वो बोले भी कि यही है भाई, तो आप सुनोगे ही नहीं। अब आपको कोई पंडित बोल दे कि आप राम नाम ले लो, तो आप तर जाओगे, आप थोड़ी ही बिलीव करोगे। ऐसे ही है बात, इतनी बड़ी बात नहीं है। बस एक दिन अब कुछ हिट होता है और हमारी सोच बदल जाती है। तो वो ना कभी कभी कभी, और वो उसका एक ही प्रिंसिपल है कि आप छोटा सा शुरू करो तो जी जी। अपॉर्चुनिटी आपको दिखेंगे। अपॉर्चुनिटीज में काम करो, उसको फुलफिल करो, तो आपको मिराकल्स होंगे। मिराकल्स अपने हाथ में नहीं होता, भगवान उसी को देते हैं जो अपॉर्चुनिटी के रास्ते पे चल पड़ा। जी जी। कोई क्या आपको प्रॉमिस कर पाएगा, वो इंसान के हाथ में नहीं होता। आप खुद उसको अट्रैक्ट करते हो। तो मैं आपको वहां तक सिखा सकती हूँ कि आप कैसे वहां से हट गए, अपॉर्चुनिटी अपने लिए ढूंढने के रास्ते में लग गए। और उसके बस बहुत ही सिंपल तरीके, जैसे मैंने बताया आपको, आप अपना दिन से शुरू करो, वहां से शुरू होता है सारा कुछ। आप तो अपने अगर खुद को इतने व्यस्त रख लिए कि टाइम ही अपने लिए नहीं निकलता, तो वो तपस्या के लिए टाइम कहाँ निकला जो आप अपने अंदर रिफ्लेक्ट करोगे कि कहा क्या सीखा मैंने आज, क्या खोया क्या पाया। उसके लिए टाइम नहीं अगर बचा, तो फिर आप खाली भागते रहोगे ना, सुबह से शाम भाग ही रहे। आपने बुक लिखने की सोची है, बुक नहीं लिख पाए। वो इंडिकेटर है। जिस दिन आप लिख लिए 5 लाइन, 5 बुलेट पॉइंट, आप सोचिए कि उसी दिन ही आपने टाइम निकाला अपने। चलिए 12 बजने वाले हैं, खाना वाना खा लिया हाँ आप? ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। फिर मेरा फ्राइडे को कॉल है। फ्राइडे आप डिसीजन लेके आ जाना, आ जाने के लिए मेरे कोर्स में, ताकि हम बात करते रहेंगे और इसको 3 महीने में हम कर लें। राइट? आप म्यूट पे हो, म्यूट पे। हाँ, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। ओके, गुड नाइट, थैंक गुड यू। नाइट।